स्टार्ट भी अपना ले लेंगे आज के टॉपिक को लेकर के। दोस्त, एक्चुअली एजुटेक क्या है? अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता के शुरुआत करूं, चलिए मैं अपने बारे में पहले बता देता हूं। मेरा नाम गुरप्रीत है, गोल्डन टेम्पल सिटी अमृतसर का मैं रहने वाला हूं। एजुकेशन में पिछले 24 साल से मैं काम कर रहा हूं, और पिछले 4 साल से मैं एजुटेक प्लेटफॉर्म के ऊपर मतलब काम कर रहा हूं। और आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं रीजनल डायरेक्टर पोजीशन पे हूं, और एक अच्छा सिस्टम क्रिएट कर चुका हूं दोस्त। लेकिन आज मेरा जो मोटिव है आप लोगों के साथ मिलने का, देखिए जिंदगी में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं जो सीखता है वही जीतता है, सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और सीखना जिंदगी का एक बहुत मेन मोटिव रहता है। सीखना बंद तो जीतना बंद। तो हम हमेशा सीखते रहते हैं। कहते हैं सारी जिंदगी सीखने के लिए कम पड़ती है, और हमेशा हर मोमेंट हमें कोई ना कोई सिखाता है, कुछ ना कुछ सिखाता है दोस्त। एजुटेक के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप करूं तो एजुटेक क्या है? एजुटेक एक्चुअल में एक ऐसा समंदर है एजुकेशन का, जिसके साथ हम एजुकेशन में बच्चों की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें एजुकेशन को लेकर के एक बहुत बड़ी क्रांति लाई गई है, क्यूआर बेस लाया गया है एजुकेशन के अंदर। जिसका मोटिव क्या है कि घर घर तक एक ऐसा पर्सनल टीचर बच्चों को दे देना, जो बच्चों के पास 24 घंटे रहेगा। 24 घंटे बच्चों की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब आज मान लो रात को बच्चे को 9 बजे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो रात को 9 बजे सॉल्व हो जाएगी। सुबह 5 बजे प्रॉब्लम आ रहा है तो सुबह 5 बजे सॉल्व हो जाएगी। एग्जाम के भी दिन होंगे तो 24 घंटे टीचर बच्चों के पास होगा। एक ऐसा सिस्टम जो बच्चों की एजुकेशन की हर प्रॉब्लम को, हर स्ट्रेस को दूर कर देगा। कैसे? स्ट्रेस आज बच्चों की लाइफ में क्या है दोस्त, अगर आप फील करो तो आज बच्चों की लाइफ में स्ट्रेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कारण क्या है? बच्चों की जो रूटीन है। अगर आप अपने बच्चों की रूटीन ही देखोगे तो देखोगे आप खुद स्ट्रेस में आ जाओगे उनकी रूटीन देख करके। कैसे? सुबह 7 बजे बच्चा स्कूल जा रहा है, 3 बजे स्कूल से आ रहा है, 3 से 4 लंच कर रहा है, 4 बजे ट्यूशन पे जा रहा है, कोचिंग में जा रहा है, और करीब 7-8 बजे उस कोचिंग से वापस आ रहा है। और आज मैं आप सबको एक चीज कहना चाहूंगा कि 12 घंटे आप किताब को पढ़ के देखिए आपका क्या हाल होगा दोस्त। वही हाल बच्चों का रोज हो रहा है। तो आज एक्चुअल में बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रेसफुल होता जा रहा है। लेकिन एजुटेक क्या करेगा? एजुटेक बच्चों को स्ट्रेस फ्री कर देगा। कैसे? दोस्त, हमारा बच्चा सुबह 7 बजे स्कूल जाएगा, 3 बजे स्कूल से भी आएगा, 3 से 4 लंच भी करेगा, 4 से 6 आराम करेगा, सोएगा आराम से, 6 बजे कहीं कोई आउटडोर गेम के लिए जाएगा अपने दोस्तों के साथ, 7-8 बजे तक खेल के आएगा, 8 बजे घर आके खाना खाएगा, साथ में थोड़ा टीवी देख लेगा, और 9 बजे अपनी किताब लेके भी अगर बैठेगा तो 9 से 11 बजे तक अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकता है। क्योंकि बच्चे के पास एक ऐसा टीचर उसके पास आ जाएगा जो उसके पास 24 घंटे है। अब कुछ बच्चों को आदत होती है मुझे रात को पढ़ना अच्छा लगता है, उनके लिए रात का टीचर आ गया। कुछ बच्चों को आदत होती है मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ना अच्छा लगता है, उनके लिए सुबह का टीचर आ गया। तो हमारे बच्चों के लिए एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो बच्चों की हर स्ट्रेस को दूर करेगा, हर परेशानी को दूर करेगा। और जब बच्चा कन्वीनियंट होगा तब बच्चा एजुकेशन लेगा। तो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों के साथ आएगा। दूसरा दोस्त, एजुकेशन के साथ साथ एजुटेक एक बहुत बड़ा मौका है। कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे मैं कई बार एजुटेक में देखता हूं, कुछ लोग किसी को बात करते हुए भी ये पूछते हैं, हाँ तेरा बच्चा कौन सी क्लास में है? मान लो कहता है मेरा बच्चा कॉलेज में है, तो हम सोचते हैं अरे रे रे एजुटेक इसके लिए नहीं है। नहीं दोस्त, एजुटेक हर घर के लिए है। क्यों? क्योंकि हर घर में दो चीजों की जरूरत है, या एजुकेशन की जरूरत है, या उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक मौका चाहिए। क्योंकि आज दोस्त हर बंदा एक मौका चाहता है, और एजुटेक एक ऐसा मौका है जो हमारी जिंदगियां बदल सकता है। मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा आप समझिएगा कि एजुकेशन के साथ साथ एजुटेक हम सबको एक ऐसा मौका प्रोवाइड करता है, एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसके साथ हम एक बहुत बड़ा करियर बना सकते हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, जिसके साथ एक बहुत बड़ा उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके, उस अपॉर्चुनिटी को लेकर के हम अपने परिवार के लिए एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, एक ऐसा क्लाउड कैंपस क्रिएट कर सकते हैं कि जो हमारी जिंदगियां नहीं, हमारे बच्चों की जिंदगियां भी सिक्योर कर देगा। जैसे आप फील करिए, एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर आपने 5 साल मेहनत कर दिया तो आपके बच्चों को वो 100 साल तक पालता है। मतलब किसी के दादा ने अगर 30 साल पहले किसी छपरे में भी स्कूल खोला होगा, तो आज उनके जो पोते होंगे, जो उनके बेटे होंगे, या उनके बच्चे होंगे, या उनके जो पोते होंगे, वो 5 स्टार स्कूल चला रहे होंगे, या एक स्कूल से 10 स्कूल बना चुके होंगे। एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसको अगर आपने 5 साल दे दिए तो दोस्त वो 100 साल आपकी जिंदगी को पालता है।
100 साल तक आपकी जिंदगी को पालता है। एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है। तो चलिए हम एक ऐसे सिस्टम को लेके ही आज बात करने वाले हैं। एक्चुअली एजुटेक एक क्लाउड कैंपस का सिस्टम है। क्लाउड कैंपस हम बना रहे हैं और इसके साथ हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा रास्ता बना देंगे कि हमारे बच्चों को शायद जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। दोस्त, आज अगर मैं बात करूं तो आज हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटी है वो हमारी लाइफ तक सीमित रह जाती है। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब आपकी लाइफ तक सीमित है, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस आपकी लाइफ तक सीमित है, प्रोफेशनल करियर है तो भी लाइफ तक सीमित है। डॉक्टर बनने के बाद भी हमारा बच्चा डॉक्टर मतलब वो उस मेडिकल प्रैक्टिस का उसको कोई फायदा नहीं मिलता, उसके उसके एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं मिलता। लेकिन एजुटेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें इवन नॉमिनेशन है, जो आपके बच्चों को एक ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है कि अगर आपने मेहनत करके एक ऐसा कैंपस बना दिया तो आपके बच्चों की जिंदगी भी सिक्योर हो जाएगी। तो एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, एजुकेशन के साथ साथ एक बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी है ये। दूसरा, इसमें जो एक और चीज लाई गई है वो है श्रीमद् भगवत गीता, क्यूआर बेस्ड श्रीमद् भगवत गीता। ठाकुर जी भगवान कृष्ण अगर आपके घर में आए, भगवत गीता सुनाए तो कैसा होगा, ऐसा भगवत गीता एजुटेक लेके आया। पहला वर्ल्ड का वीडियो बेस्ड भगवत गीता लेके आया, जिसकी मुझे लगता है हर घर में जरूरत है, हर परिवार में जरूरत है, क्योंकि आज समय की जरूरत है भगवत गीता। मेरी बात को थोड़ा सा आप समझिएगा। भगवत गीता एक्चुअली कोई रिलीजियस बुक के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक बता रहा हूं कि ये एक्चुअली धर्म पे बेस्ड ही नहीं है, कर्म पे बेस्ड है। ये कर्म पे बेस्ड है। इसमें जो लाया गया है वो एक्चुअली लाइफ लेसन है। लाइफ लेसन, आप अपनी लाइफ को कैसे जिए ये वो गाइड करता है। आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं ये वो गाइड करता है। आप अपनी लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं ये वो गाइड करता है। तो दोस्त, मैं ये कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो 5000 साल पहले आए थे भगवान कृष्ण के रूप में, और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता कहा, और भगवत गीता आज तक वो लेसन दे रही है, आज तक हमें जीना सिखा रही है। तो ये आज इसकी जरूरत भी आज हर घर में है, आज हर घर में इसकी जरूरत है। तो एजुटेक 3 चीजों पे काम कर रही है, शिक्षा, संस्कार और उसके साथ रोजगार। और मैं अगर शिक्षा एजुटेक का स्लोगन की बात करूं तो एजुटेक का बड़ा अच्छा स्लोगन है, शिक्षा संस्कार से समृद्धि तक। क्योंकि पैसा कमाना समृद्धि नहीं है, समृद्धि है जब आप रिस्पेक्ट के साथ पैसा कमाते हो, जब आप रिस्पेक्ट भी लेते हो और पैसा भी कमाते हो। एजुटेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसा भी देगा, लेकिन उस पैसे के साथ एक रिस्पेक्ट भी देगा। क्योंकि जब लोगों के घर आपकी वजह से एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम जाएगा, लोगों की वजह से आपके घर आपकी वजह से एक भगवत गीता ऐसा जाएगा जो उनके बच्चों को लेसन देगा, तो दोस्त लोग आपको दुआएं देंगे। तो दुआओं के साथ पैसा अगर कमाया जाए तो वो समृद्धि का काम करता है। तो चलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, मुझे लगता है काफी हद तक लोग आ चुके हैं, अब हम ज्यादा लंबा नहीं है इसको लेके चलते, तब तक लोग एंटर होते जाएंगे। हम अपनी बात को शुरू करते हैं कि एजुटेक कैसे हमारे लिए शिक्षा के साथ साथ एक बहुत बड़ा मौका है, कैसे हमारी जिंदगियां बदल सकता है, कैसे ये हमारे लिए एक अच्छा रास्ता बना सकता है, हमारे बच्चों का एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। तो चलिए आज मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। जिंदगी में देखिए, सीखने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप खुद गलती करो और सीख जाओ, या फिर आप किसी की गलती से सीख जाओ। तो दोस्त, बेहतर यही होता है कि आप किसी की गलती से सीख जाओ। तो चलिए मैं आज आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं उसमें मैं कुछ अपनी गलतियां भी डिस्कस करने वाला हूं कि जो मैंने गलतियां की और आप नहीं करेंगे, आप उन गलतियों से बच जाएंगे और आप अपने लिए मेरे से भी एक बेहतर रास्ता बना पाएंगे। दोस्त, आज एजुटेक एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर चुका है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं आज जो 30,000 रोज का कमाते हैं, यानी 9 से 10 लाख रुपया महीना। हमारे विनायक जी शिरोले सर है पूना से, बहुत बड़ी पोजीशन आज हासिल कर चुके हैं। एवरेज ऑन एन एवरेज उनका इनकम लेवल है 12 लाख रुपए महीने का। हमारे बबन जी वाइकर सर हैं, बॉम्बे से हैं, उनका ऑन एन एवरेज आज इनकम लेवल है 15 लाख रुपए महीने का। हमारे सीताराम दलवी सर हैं, ऑन एन एवरेज 7 से 8 लाख रुपया महीने का कमाते हैं। ध्यानेश्वर सोलंकी सर हैं महाराष्ट्र से, मतलब ऑलमोस्ट उनका 5 लाख रुपए का आज इनकम स्टेटस है। सचिन सर, रॉल्फ सर कर्नाटका से, आज उनका इनकम स्टेटस भी 5 से 7 लाख रुपए महीने पे जा रहा है। दोस्त, ऐसे बहुत सारे लोग, हरीश जी ग्रिमकर सर हैं पूना से, जो आज एक अच्छा लेवल मेंटेन कर रहे हैं और गेटिंग 5 लाख रुपीज पर मंथ ऑन एन एवरेज। दोस्त, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं इस एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करके, इस एजुकेशन सिस्टम को एज ए एजुकेशन काउंसलर, एज ए एजुकेशन कंसल्टेंट काम करके इस सिस्टम में से बहुत बड़ा इनकम क्रिएट कर रहे हैं। तो दोस्त, हम सबके लिए भी वही मौका है, हम सब भी अपने लिए एक बेहतर और बहुत बड़ा रास्ता बना सकते हैं। तो चलिए आज मैं अपनी बात को आगे लेके चलता हूं।
मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करने वाला हूं, करीब 1 घंटे का एक पीपीटी रहेगा, लेकिन उस पीपीटी के एंड पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें कंपनी जो हमारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कुछ नई एक्टिविटी कर रही है, कुछ नए पैकेजेस, कुछ नए कॉम्बो बना रही है, जिसके साथ हम अपने बिजनेस को कैसे फायदा ले सकते हैं, कैसे हम बिजनेस में से एक अच्छा रास्ता बना सकते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी बात को आगे लेके चलते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूं अपना। तो यस, दोस्त, मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं दोस्त, देखिए, एक हर इंडस्ट्री का एक फेस होता है, इंट्रोडक्शन फेस। मतलब किसी भी इंडस्ट्री में ग्रोथ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होती है? अगर हमारा विजन क्लियर है, अगर हमारी सोच क्लियर है, अगर हमारा विजन क्लियर है कि मैं कहां तक जा सकता हूं, अगर हमें यह क्लियर है, तो वो इंडस्ट्री हमें बहुत बड़ी ग्रोथ दे सकती है। और हर इंडस्ट्री की शुरुआत में अगर वो इंडस्ट्री हमारे हाथ में आ जाती है, तो वो इंडस्ट्री हमारी जिंदगी बदल सकती है। दोस्त, मैं आपको प्रैक्टिकल समझाना चाहूंगा कि हर बिजनेस का एक साइकिल होता है। बिजनेस साइकिल क्या कहता है? बिजनेस साइकिल कहता है कि एक, जस्ट फॉर ए मिनट, मैं, बिजनेस साइकिल ये कहता है कि हर बिजनेस में 4 फेस होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला फेस होता है इंट्रोडक्शन फेस, जब वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है। दूसरा फेस होता है किसी भी बिजनेस में ग्रोथ, जब वो मार्केट में ग्रो करता है और आगे बढ़ता है। तीसरा फेस होता है किसी भी बिजनेस में मैच्योरिटी स्टेज। और चौथा बिजनेस में स्टेज होता है, दैट इज डिक्लाइनिंग स्टेज। ये एक बिजनेस साइकिल मैं आपके साथ डिस्कस इसलिए कर रहा हूं दोस्त, कि जब भी कोई इंट्रोडक्शन स्टेज पे बिजनेस होता है, जो लोग उस इंट्रोडक्शन स्टेज पे उस बिजनेस में आ जाते हैं, वो हमेशा फायदे में रहते हैं। उनको मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली वो सोच बदलने का काम कर रहे होते हैं। वो लोग जो इंट्रोडक्शन स्टेज पे आते हैं, वो लोगों के सोच और नजरिया बदलने का काम कर रहे होते हैं। और जब आप उस स्टेज पे काम कर रहे होते हैं, तो दोस्त, हमारी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ा मेहनत जरूर करना पड़ता है, लेकिन उस मेहनत के साथ हम बहुत बड़ा ग्रोइंग वे आउट बना सकते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन बेस्ड अगर मैं आपको इसका एग्जांपल लेके समझाऊं, तो दोस्त, जैसे मैं बात करूं आज एसटीडी पीसीओ। एसटीडी पीसीओ छोटा सा बिजनेस था, लेकिन आज से 30 साल पहले जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन स्टेज पे एसटीडी पीसीओ का बिजनेस किया था, उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। ग्रोथ का काम, ग्रोथ में क्या हो गया? हर बंदा एसटीडी पीसीओ के बिजनेस में जाना शुरू हो गया। किसी का जनरल स्टोर साथ में एसटीडी पीसीओ, मेडिकल स्टोर साथ में एसटीडी पीसीओ। इवन एक टाइम ऐसा आ गया था कि लोगों ने अपने घरों में भी एसटीडी पीसीओ खोलने शुरू कर दिए थे। एक टाइम ऐसा आ गया था कि लोग 50-50 हजार रुपया रिश्वत देने को तैयार हो गए थे एसटीडी पीसीओ का कनेक्शन लेने के लिए। दोस्त, अगर हमने वो समय नहीं देखा, तो हमारे पिताजी ने देखा होगा, हमारे माताजी ने देखा होगा। आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कि एक ऐसा समय भी आ गया था। मेच्योरिटी पे क्या हो गया? एसटीडी पीसीओ ज्यादा हो गए, करने वाले कम हो गए, तो लोग, अब हुआ क्या? उसके बाद स्टेज आ गई डिक्लाइनिंग स्टेज। आज किसी को फ्री में भी एसटीडी पीसीओ मिल जाए, तो लोग फ्री में भी नहीं लगवाते। कहते सिरदर्दी है, इसको लगवा के क्या करेंगे? फ्री में भी नहीं लगवा रहे। जिस चीज के लिए लोग 50-50 हजार रुपए रिश्वत दे रहे थे, और उस टाइम का 50 हजार मतलब आज का 20 लाख रुपए। तो आप सोचिए, एक एसटीडी पीसीओ का कनेक्शन लेने के लिए 20-20 लाख रुपया रिश्वत देना। तो आप सोच सकते हैं वो समय क्या होगा। वही हालात मोबाइल में हुआ। मोबाइल जब इंट्रोडक्शन स्टेज पे आया, बड़े बड़े जो दिग्गज थे, रिलायंस वाले थे, टाटा वाले थे, इन्होंने मोबाइल इंडस्ट्री में पैर रखना शुरू किया, पैर जमाना शुरू किया। कुछ नए बड़े बड़े प्लेयर मार्केट में उतरे मोबाइल इंडस्ट्री को लेकर के। ग्रोथ में क्या हो गया? हर बंदा, जब जब इंडस्ट्री ग्रो करती है, तो हर बंदा मोबाइल के बिजनेस में जाना शुरू हो गया। किसी का जनरल, कोई कोई भी नई दुकान खोलता था, तो कौन सा काम कर रहा है यार? मोबाइल का। कौन सा काम करेगा? मोबाइल का। कौन सा रिपेयर करेगा? मोबाइल का। कौन सी नई दुकान खोलेगा? मोबाइल की। तो हर बंदा मोबाइल के बिजनेस में जाना शुरू हो गया। मेच्योरिटी पे यही हालात हो गए। आज ये दोस्त इंडस्ट्री मेच्योरिटी पे खड़ी है। आज हालात ये हैं कि जो दुकानें, आज कोई नई दुकान नहीं खोल रहा। आज आप देखिए, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन मोबाइल में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। आज कोई भी मोबाइल की दुकान नहीं खोल रहा। कारण, जो पहले से खुली पड़ी हैं वही चलनी मुश्किल हो गई है दोस्त। आज हालात ये बन गए हैं, आप मोबाइल की दुकान पे जाते जरूर हो, लेकिन मोबाइल लेते नहीं हो। आप उसका सिर्फ रेट पता करते हो और सीधा उसी टाइम ऑनलाइन पे चेक करते हो। हाँ भाई, क्या अभी कितने में चल रहा है, अभी कितने में मिल रहा है। मान लीजिए वो दुकानदार बोलता है जी 18 हजार का मोबाइल है, आप उसी टाइम अमेजोन चेक करोगे, अमेजोन वाला ऑफर कर रहा होगा 16,200 का, तो आप उसी टाइम कहोगे अरे यार देख 16,200 में दे रहा है। तो मोबाइल वाला, दुकान वाला भी आपको कहता है ठीक है यार, तू 16,500 में ले जा। उसका खुद का खरीदी 17,000 का होता है, लेकिन वो 16,500 में इसलिए दे देता है कि उसको लगता है कि आज अमेजोन वाला 16,200 में दे रहा है, ये कल 15,200 में ऑफर दे देगा, मेरा पड़ा रह जाएगा, तो निकाल देता हूं।
तो दोस्त आज हालात ये बन गए हैं कि मोबाइल की दुकान चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो आगे स्टेज कौन सा है? डिक्लाइनिंग स्टेज। अच्छा, मोबाइल में भी अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों ने पैसे कमाए। जब रिचार्ज होता था, लोग रिचार्ज से भी पैसे कमाते थे। बहुत सारा कुछ ऐसा होता था जिसके साथ बहुत सारे लोग पैसा कमाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये इंडस्ट्रियां सारी ऑनलाइन पे शिफ्ट होती गई और धीरे धीरे ये बिजनेस ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया। और दोस्त आज ये हालात ये हैं कि आगे स्टेज डिक्लाइनिंग है। आज आप देखो, कोई भी नया बिजनेसमैन मोबाइल का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन मोबाइल का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। तो दोस्त आज ये हालात बन गए। यही हालात आज एजुकेशन सिस्टम में आप कह सकते हो कि एजुकेशन सिस्टम में भी टाइम टू टाइम चेंज होता है दोस्त। पहले गुरुकुल का जमाना था, राजा महाराजा के बच्चे गुरुकुल में जाके पढ़ते थे, सालों साल वहीं रहते थे, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। फिर समय बदला, लोग मदरसों में और मंदिरों में जाने शुरू हुए, मौलवी पढ़ाते थे या पंडित पढ़ाते थे। फिर समय बदला, स्कूल कॉलेज का जमाना आ गया, लोग स्कूलों और कॉलेजों में जाना शुरू हुए। अब क्लाउड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्लाउड की तरफ आज लोगों का रुझान है, क्लाउड की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। आज आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपके घर पे एजुकेशन सिस्टम चल के आ रहे हैं। मतलब कहने का यह है दोस्त, आने वाला समय क्लाउड का है और क्लाउड पे सबसे बड़ा जो इंट्रोडक्शन किया गया है वो है क्यूआर। यूपीआई ने पूरी दुनिया हिला रखी है दोस्तों। और एजुकेशन में क्यूआर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है। और एजुकेशन में क्यूआर लाने वाली पहली कंपनी है एजुटेक, जिसने पूरा एजुकेशन सिस्टम क्यूआर के साथ लेके आ गए। और दोस्त सिर्फ क्यूआर के साथ एजुकेशन सिस्टम नहीं, पूरी भगवत गीता को भी क्यूआर पे लेके आ गए। तो दोस्त ये पहला इंट्रोडक्शन स्टेज है। इसलिए लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। जब लोगों को अवेयरनेस नहीं होती तो पॉजिटिव कम नेगेटिव ज्यादा कई बार लोग सोचते हैं। लेकिन दोस्त लैक ऑफ अवेयरनेस इज ए नेगेटिविटी। जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आता जा रहा है, लोग इसकी तरफ अपना कदम बढ़ाते जा रहे हैं। दोस्त मैं आपको बताऊंगा कि अभी इंट्रोडक्शन स्टेज है, लेकिन इंट्रोडक्शन स्टेज पे भी ये हालात हैं कि कर्नाटका स्टेट में लास्ट ईयर जब रिजल्ट आया 10th क्लास का, तो उसमें पहली 10 पोजीशन में से 3 पोजीशन एजुटेक के पास थी। जो पूरे कर्नाटका का 3rd रैंक था वो भी एजुटेक के पास था। वो सुहा करके बच्ची थी जिसने 99.68% मार्क्स लिए। जो 5th रैंक था वो भी एजुटेक का था और जो 10th रैंक था वो भी एजुटेक का था दोस्त। और ये तीनों बच्चे किसी शहर में रहने वाले नहीं, किसी एक गांव में रहने वाले बच्चे जहां पे कोई कोचिंग नहीं। ऐसी सिचुएशन में इंट्रोडक्शन स्टेज में जब रिजल्ट आया तो आप सोचिए क्या होने वाला है वहां पे। इतना बड़ा बूम आज खड़ा है वहां पे। और सुबह भी बात हो रही थी मेरी वहां पे सचिन सर के साथ, रॉल्फ सर के साथ, कि वहां पे बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। अभी बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है, रिजल्ट को देख करके बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है। और ये रिजल्ट सभी तरफ आ रहा है। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स का ग्रोथ देख करके महाराष्ट्र में रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो दोस्त आगे ग्रोइंग स्टेज है, तो ग्रोथ में क्या होगा? शायद लोग हमारे सामने से आने वाले हैं कि मेरा बच्चा 10th क्लास में है, मेरे बच्चे का फॉर्म भर दीजिए, मेरा बच्चा 8वीं क्लास में है, मेरे बच्चे का फॉर्म भर दीजिए। ये सामने से आने वाले लोग हैं। ग्रोथ में हर बंदा इसकी तरफ इन्वॉल्व होगा। मेच्योरिटी पे क्या होगा दोस्त? शायद हम इंटरव्यू ले रहे होंगे लोगों का, लोग कहेंगे मुझे एजुटेक में सिस्टम क्रिएट करना है, मुझे बिजनेस करना है। तो हम कहेंगे भैया तेरा मार्केटिंग एक्सपीरियंस क्या है? वो कहेगा मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। हम उसका एक इंटरव्यू की तरह ले रहे होंगे और उसको कहेंगे ठीक है 3 महीने ट्राई करते हैं, फिर आपके साथ टाइम पूरा हम लगाएंगे, पहले आप 3 महीने तक आप पे ट्राई करते हैं। तो दोस्त ये भी एक स्टेज होगी, दैट इज मतलब मुझे लगता है कि यह मेच्योरिटी की स्टेज होगी। और इस स्टेज में, इस एजुटेक सिस्टम में सबसे बढ़िया स्टेज ये है कि इसमें कोई डिक्लाइनिंग स्टेज नहीं है। एजुकेशन ऑलवेज ग्रोइंग वे आउट है। मतलब आप 5 करोड़ लोगों को पढ़ा दीजिए, 5 करोड़ नए पैदा हो चुके होंगे। 50 करोड़ को पढ़ा दीजिए, 50 करोड़ नए पैदा हो चुके होंगे। और भारत की आबादी आज 150 करोड़ है दोस्त। हमने अगर 100 करोड़ लोगों को भी एजुकेट कर दिया तो भी 500 करोड़ नए पैदा हो चुके होंगे। क्योंकि दोस्त हर 2 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है। जो आज पैदा होगा कल एजुकेशन में आएगा। ये बिजनेस कभी रुकने वाला नहीं है। एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी स्कूल में मंदा पड़ गया है, किसी कोचिंग का सीजन ऑफ हो गया है, किसी कॉलेज का सीजन ऑफ हो गया है। ऐसा कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑलवेज ग्रो करेगा। ये कभी रुकने वाला प्रोसेस ही नहीं है। और दोस्त हम बहुत लकी हैं कि आज हम इंट्रोडक्शन स्टेज बेस्ड सिस्टम के साथ हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के साथ हैं। तो दोस्त हम कितने लकी हैं, एक ऐसे सिस्टम के साथ हम इंट्रोडक्शन स्टेज में हैं जिसका कभी एंड होने वाला नहीं है। मतलब हमने अगर मेहनत कर दिया तो हमारी जनरेशन तक सिक्योर हो जाएंगी, हमारी जनरेशन तक पैसे कमाएंगी। तो दोस्त मैं आप सबको एक बार देखना जरूर चाहूंगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन को एक फ्यूचर समझते हैं, जो एजुकेशन को ये समझते हैं कि वो हमारी जिंदगी बदल देगा। मैं चाहूंगा कि अगर आप समझते हैं कि ये हमारी जिंदगी बदल देगा तो मैं कहूंगा यस करके उसका रिप्लाई जरूर कीजिए। आप चैट बॉक्स आपके खुला है,
यस करके रिप्लाई कीजिए कि कैसे आप फील करते हो एजुकेशन में, प्राउड फील करते हो तो पी लिखिए, प्राउड फील करते हो आप। तो मैं कहता हूं यस एंड प्राउड, यस एंड प्राउड। जो भी आप फील करते हो मैं चाहता हूं वो लिखिए आप अपने चैट बॉक्स के अंदर और बताइए कि आप क्या फील कर रहे हो एजुकेशन के साथ, क्योंकि आप एक ऐसे फ्यूचर के साथ हो जो आपकी जिंदगी आप बदल सकता है। चलिए, बहुत सारे लोग अच्छा रिप्लाई भी कर रहे हैं, चलिए हम आगे भी बढ़ते हैं। दोस्त, ये हमारे लिए कैसे है, देखिए आप तीन तरह से अपने टाइम को यूज करते हो अपनी लाइफ के अंदर। कैसे? पहला टाइम होता है टाइम ट्रेडिंग करना। टाइम ट्रेड करना क्या होता है? समय लगा के पैसा कमाना। जैसे आप जॉब पे जा रहे हो तो सैलरी मिल रही है, जॉब पे जाना बंद, सैलरी बंद हो जाएगी। दोस्त, समय लगा के पैसा कमा रहे हो। टाइम वेस्ट कैसे होता है? जैसे भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है और सुबह से लेकर शाम तक हम मैच देखते रहे, शाम को रिजल्ट आ गया, भारत जीत गया, पाकिस्तान जीत गया, हमारी जिंदगी में क्या असर हुआ? कुछ भी नहीं। क्या अच्छा हुआ? कुछ भी नहीं। दोस्त, वर्ल्ड कप भी जीतने के बाद क्या हमारा बिजली का बिल माफ किया गवर्नमेंट ने कि भैया वर्ल्ड कप लेके आया, ऐसा इस महीने बिजली का बिल नहीं देंगे? ऐसा तो नहीं हुआ। क्या धोनी हमारे घर आया या कोहली हमारे घर आ गया, भाई साहब आपने सारा दिन मैच देखा है, खाना मेरी तरफ से? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। तो हमने टाइम को वेस्ट कर दिया। हमारे घर की प्रॉब्लम को हमें ही सॉल्व करना पड़ेगा, हमने अपने टाइम को वेस्ट कर दिया। और तीसरा होता है टाइम इन्वेस्ट करना। टाइम इन्वेस्ट करना क्या होता है? प्रैक्टिकल बताता हूं। आज मैं यहां पे आपके साथ जूम शेयर कर रहा हूं। दोस्त, आप फील कीजिए ये जूम में मैं आपके साथ बैठा हूं और इस जूम के अंदर दोस्त आज मैं आपके साथ जो टाइम स्पेंड कर रहा हूं दैट इज एक्चुअली मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप जो कर रहे हो वो भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। आप सीखने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं सिखाने के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। दोस्त, ये प्रोसेस है सीखने और सिखाने का, और जैसे ही ये प्रोसेस आप कंप्लीट करते हो आप आगे बढ़ना शुरू हो जाते हो। दोस्त, ये सीखने और सिखाने का प्रोसेस है, टाइम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है। मैं आपको प्रैक्टिकली आगे लेके चलता हूं थोड़ा सा। हम एक तरफ जॉब और बिजनेस ले लेते हैं और एक तरफ एजुटेक ले लेते हैं। दोस्त, दोनों काम अगर हम 2 साल करें तो देखें प्रैक्टिकली क्या हो सकता है। चलिए चलते हैं, हम एक तरफ जॉब कर लेते हैं और एक तरफ बिजनेस है। ये टाइम ट्रेडिंग प्रोसेस है, समय लगा के पैसा कमा रहे हैं। जिस दिन समय लगाना बंद करेंगे उसी दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। जॉब पे जाना बंद, पैसा बंद, दुकान बंद, पैसा बंद। दूसरा हो गया एजुटेक, टाइम इन्वेस्टमेंट। जो आज हम करेंगे उसका फायदा हमें सारी जिंदगी मिलेगा और बल्कि हमारे बच्चों को भी मिलेगा। दैट इज टाइम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। समय लगा के, एक बार समय लगा दिया और हमें सारी जिंदगी फायदा है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, जिंदगी में जीने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है रोज कुआं खोदो, रोज पानी मिलेगा। दूसरा तरीका है 2-4 साल लगाओ, एक ऐसा कुआं खोद दो कि अपने बच्चों को पानी मिलता रहे। तो दोस्त, बेहतर कौन सा रहेगा? दूसरे वाला। 2-4 साल लगा के एक ऐसा कुआं खोद दिया जाए कि अपने बच्चों की लाइफ सिक्योर हो जाए, उनको पानी सारी जिंदगी मिलता रहे। चलिए मैं आगे लेके चलता हूं आपको, जॉब और बिजनेस कैसे चलता है। जैसे मान लीजिए आज आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ, आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, आपको 30,000 रुपए की जॉब मिल गई है। 30,000 की जॉब मिल गई है। अब एक तरफ आपने एजुटेक देखा, आपको भगवत गीता बड़ा अच्छा लगा, आपने सोचा यार जॉब तो मुझे मिल गया है लेकिन मुझे भगवत गीता चाहिए अपने परिवार के लिए, अपने लिए, और आपने भगवत गीता के लिए एजुटेक ले लिया। या आपके घर में बच्चा पढ़ने वाला था, छोटा भाई बहन, या आपके घर में आपका बच्चा पढ़ने वाला था 10th क्लास में, आपने सोचा यार एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा है, मेरे बच्चे के पास 24 घंटे टीचर हो जाएगा, मैं अपने बच्चे के लिए ले लेता हूं। आपने अपने बच्चे के लिए एजुकेशन सिस्टम ले लिया। आपको बताएगा, किसी को बताओगे तो फायदा भी मिलेगा। तो आपने क्या किया, अपने पड़ोसी को इसके बारे में बताया। पड़ोसी को अच्छा लगा क्योंकि उसके घर में भी एजुकेशन लेने वाला बच्चा है या उसके घर में भी भगवत गीता का जरूरत है। उसने आपके साथ ले लिया और आपके साथ लेने पे आपको उसका 1 रुपया एक रेफर करने का, या आपको उनको स्पॉन्सर करने का, या आप कह सकते हैं कि उनको पैकेज प्रमोट करने का आपको 1 रुपया मिल गया। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। दोस्त, एक तरफ आप कमा रहे हो 30,000 रुपया महीने का और एक तरफ आपको 1 रुपया मिला। आपको अच्छा क्या लग रहा है? दोस्त, ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस है आपको 30,000 महीने का अच्छा लग रहा होगा। अगले महीने क्या हुआ, वहां पे फिर 30,000 का इनकम आ गया, वहां पे फिर 30,000 का इनकम आया। पूरे साल में देखा 3,60,000 रुपया आपके घर में पूरे साल का इनकम आ चुका है। एजुटेक में क्या हुआ, आपने अपने पड़ोसी को बताया, आपको 1 रुपया मिला। अगले महीने कितने लोग कोशिश करेंगे? अगले महीने 2 लोग कोशिश करेंगे, आप और आपका पड़ोसी। कितने दिमाग काम करेंगे? 2 दिमाग। कितने हाथ काम करेंगे? 4 हाथ। जब आपका काम 2 दिमागों से होगा, 4 हाथों से होगा, तो इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपकी इनकम बढ़ के 2 रुपए बन जाएगी, क्योंकि 2 दिमाग 4 हाथ, एफर्ट बढ़ गया, एफर्ट बढ़ गया तो इनकम बढ़ गया। दोस्त, उसी तरह अगर अगले महीने की बात करें तो शायद 4 रुपए इनकम हो जाएगी, अगले महीने 8 रुपए, 16 रुपए, 32 रुपए, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, टोटल करा 4-5 हजार हमारे घर साल भर में आ गया। एक तरफ 3,60,000 पूरे साल में आया है, एक तरफ 4-5 हजार साल भर में आ गया है। अच्छा क्या लग रहा है? बट ऑब्वियस हमें 3,60,000 अच्छा लग रहा होगा। अब जॉब है तो सैलरी बढ़ जाती है और बिजनेस है तो अगले साल हमारे क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे और हमारी इनकम भी बढ़ेगी, वहां पे भी बढ़ेगी। वहां पे हमारी इनकम मान लीजिए 30% से बढ़ गई और हमारी इनकम हर महीने 40,000 पे पहुंच चुकी है।
तो अगले महीने आपको 40,000 का इनकम आया, उसके अगले महीने फिर 40,000, पूरे साल में देखा 4,80,000। दोस्त बिजनेस होगा तो थोड़ा कम अप एंड डाउन हो सकता है, कभी 35 तो कभी 45 भी हो सकता है, तो उसका भी एक एवरेज हमने पकड़ लिया 40,000। हमारी टोटल साल की इनकम बन गई 4,80,000। बढ़िया। अभी एजुटेक में क्या हुआ, देखिए पहले साल आपको आया था 2000, 12वें महीने में आया 2,048 रुपए, 2,000 रुपए। अगले महीने कितना आ सकता है दोस्त, अगले महीने आ सकता है 4,000 रुपए, अगले महीने 8,000, 16,000, 32,000, 64,000, 1 लाख, 2,500,000, 2 लाख, 56,000, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 80 लाख, टोटल करा 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया। अब क्या अच्छा लग रहा है? ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस है, आपके चेहरे की स्माइल देख के मैं बता सकता हूं कि अब आपको एजुटेक अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा, अच्छा ऐसा हुआ क्यों? अब मैं वो प्रैक्टिकल कारण आपको बताना चाहता हूं। दोस्त जॉब और बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं किस चीज में, सीखने में, और अपने जैसे लोग अपना समय बेच रहे हैं। सॉरी, जॉब और बिजनेस में क्या कर रहे हैं, अपना समय बेच रहे हैं। हम समय लगा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, समय लगाना बंद, पैसा बंद। लेकिन एक दिमाग दो हाथों से मेहनत कर रहे हैं, जितनी हमारे अंदर कार्य क्षमता है हम उतना ही पैसा कमा रहे हैं। लेकिन एजुटेक में क्या हो रहा है, एजुटेक में हम अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं किस चीज में, सीखने में और अपने जैसे लोगों को सिखाने में। लेकिन धीरे धीरे हमारे साथ लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है, दिमागों की गिनती बढ़ती जा रही है, हाथों की गिनती बढ़ती जा रही है, ऑटोमेटिकली पैसा बढ़ता जा रहा है। दोस्त आप प्रैक्टिकल समझिए, जिंदगी में एक दिमाग दो हाथों से कोई करोड़पति नहीं बन सकता। धीरू भाई अंबानी भी करोड़पति पता कब बना था, जब उसके साथ और लोगों के दिमाग जुड़ गए थे और लोगों के हाथ जुड़ गए थे, तो वो करोड़पति बनना शुरू हुआ। जिंदगी में एक दिमाग दो हाथों से कोई करोड़पति नहीं बन सकता। आदमी तभी करोड़पति बनता है जब और लोगों के दिमाग और लोगों के हाथ आपके साथ जुड़ जाते हैं और लोगों के एफर्ट्स आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो दोस्त एजुटेक एक ऐसा सिस्टम है जिसके साथ आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दोगे कि जिसके साथ लोगों के दिमाग और हाथ आपके साथ जुड़ के जब काम करेंगे, एक टीम वर्क के तरह काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होगी। मैंने चौथी क्लास में पढ़ा था, शायद आपने भी पढ़ा होगा, लकड़ी के तिनके को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर अगर उसको गट्ठा बना दिया जाए तो कोई नहीं तोड़ सकता। दोस्त वही चीज मैं यहां पे आपको दिखाना चाहूंगा। हम रोज अपनी मुश्किलों से अकेले अकेले लड़ रहे हैं, आप अपनी मुश्किलों से अकेले लड़ रहे हो, मैं अपनी मुश्किलों से अकेले लड़ रहा हूं। लेकिन एजुटेक में क्या हो रहा है, हम सब एक साथ मिलकर जब लड़ते हैं तो जीत हमारी हो जाती है। तो दोस्त यहां पे सबसे बढ़िया चीज यही है कि हम एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और जब हम टीम वर्क के साथ मिलते हैं, मिलके काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होना जरूरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। दोस्त इसके लिए क्या करने की जरूरत है, मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके जाता हूं, क्योंकि ये नया रास्ता है, अभी लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस इज ए नेगेटिविटी। जब तक लोगों को जानकारी नहीं होती, लोग पॉजिटिव कम सोचते हैं, नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। और होता पता क्या है, अब कोई भी नया बिजनेस कर लीजिए, कोई भी नया बिजनेस कर लीजिए, आपको हर तरह का आदमी मार्केट में मिलने वाला है। तो कैसा कैसे आदमी मार्केट में, आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए आप एक रेडीमेड की दुकान खोल लेते हो। अब आपने रेडीमेड की दुकान खोली है, अब आप रेडीमेड की दुकान के बारे में जब लोगों से बातचीत करते हो, आपको कैसे कैसे लोग मार्केट में मिलते हैं। कुछ लोग आपको नेगेटिव सोचने वाले लोग भी मिलते हैं। नेगेटिव पता है लोग कैसे होते हैं, आपने उनको बोला मैंने रेडीमेड की दुकान खोली है, वो कहता ये तूने क्या किया है, मेरे चाचा के बेटे ने भी किया था, 6 महीने पहले दुकान बंद करी है, 6 लाख का घाटा हुआ है, तू कम से कम मेरी सलाह ले लेता, मैं तुझे ये काम नहीं करने देता। और होता क्या है, ऐसे लोगों का असर हम पे भी होता है। मान लीजिए आपने 2 दिन दुकान खुली रखी, कस्टमर 2 दिन में नहीं आया, ये भाई साहब मिल गए थे नेगेटिव वाले, तो 2 दिन बाद आप पता क्या सोचते हो, यार मेरा भी नुकसान हो गया, मेरा भी घाटा हो गया, मेरा भी पैसा डूब गया, काश मैं वो भाई की सलाह पहले ले लेता। और दोस्त सिर्फ 2 दिन दुकान खुले हुए, कस्टमर 2 दिन में नहीं आया है और आप ये नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपको क्या लगता है आपका बिजनेस आपको प्रॉफिट देगा क्या दोस्त? बट ऑब्वियस है, वो आपको नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव रिजल्ट ही आएगा, मतलब आपका नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि आप नुकसान की ही सोच रहे हो, फायदे की सोच ही नहीं रहे हो। दूसरी तरह के लोग न्यूट्रल आते हैं। न्यूट्रल लोग कैसे होते हैं, ना हाँ में ना नाम है। आपने उनको बोला मैंने रेडीमेड की दुकान खोली है, वो कहते हैं देखो भगवान चलाता है नहीं चलाता। दुकान चल पड़ी, 6 महीने बाद वही आदमी आपकी दुकान पे आएगा, बोलेगा मैंने कहा था ना तेरा काम खूब चलेगा। और दुकान चल पड़ी तो 6 महीने बाद वही आदमी आएगा, मेरे मैंने कहा था ना तेरा काम खूब चलेगा। और नहीं चला तो भी 6 महीने बाद वही आदमी आपकी दुकान पे आएगा और बोलेगा मैंने तो पहले कह दिया था ये काम चलने वाला नहीं है, तू मेरा इशारा नहीं समझा था, मैंने कहा था ना देखो भगवान चलाता है नहीं चलाता, मेरा मतलब यही था। और ऐसे लोगों का असर हम पे भी होता है। मान लीजिए आपने 2 दिन दुकान खुली रखी, कस्टमर 2 दिन में नहीं आया, तो आपको 2 दिन के बाद पता क्या फील होना शुरू हो जाएगा, पता नहीं काम होगा नहीं होगा, पता नहीं ग्राहक आएगा नहीं आएगा, पता नहीं फायदा होगा नुकसान होगा, पता नहीं क्या होगा। और जब आप डाउटफुल होकर कोई भी काम करते हो तो आपका फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। दोस्त कहते हैं डाउट मतलब आउट। जब आप डाउटफुल हैं तो आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं, आप डाउटफुल हैं तो आप कभी सक्सेस की तरफ जा ही नहीं सकते। सक्सेस हमेशा आपका कॉन्फिडेंस मांगता है, सक्सेस हमेशा आपका
मतलब सक्सेस चाहता है कि आप कॉन्फिडेंट रहो और मेहनत करो। लेकिन जब आप डबल माइंडेड हो जाते हैं, डाउटफुल हो जाते हैं, तो सक्सेस लेना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और तीसरी तरह के लोग आपको पॉजिटिव सोचने वाले लोग भी मिलते हैं। पॉजिटिव लोग कैसे होते हैं? आपने उनको बोला मैंने रेडीमेड की दुकान खोली, होता है यार बहुत बढ़िया काम किया तूने, वाकई रेडीमेड का जमाना है, लोग कपड़े सिलवाना पसंद नहीं करते, खरीदते हैं पहन लेते हैं, तूने बहुत बढ़िया काम किया, तू अपनी क्वालिटी मेंटेन रखी, अपने रेट कम रखी, कोई भी कस्टमर आए तेरे पास सेटिस्फाई होकर जाए, और मेरा भी कोई दोस्त आएगा तो मैं तेरी दुकान पे भेज दूंगा। और दोस्त आपने 2 दिन नहीं, आपने 20 दिन दुकान खुला रखा, 20 दिन में भी कस्टमर नहीं आया, लेकिन 21वें दिन में जब आप दुकान का शटर उठाते हो, पॉजिटिव माइंड से उठाते हो कि शायद अभी लोगों को मेरी दुकान के बारे में पता नहीं चला, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा मेरा काम खूब चलेगा, मुझे अपनी क्वालिटी अच्छी रखनी है, अपने रेट कम रखने हैं, ताकि कोई भी कस्टमर मेरे पास आए वो सेटिस्फाई होके जाए। और जब आपकी सोच ऐसी है कि कोई भी कस्टमर मेरे पास आए वो सेटिस्फाई होके जाए, तो दुकान आज नहीं तो कल जरूर आपकी चलनी है। और दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कोई भी बिजनेस कर लीजिए, कोई भी काम कर लीजिए, ये सभी तरह के लोग आपको मार्केट में मिलने वाले हैं, क्योंकि लोग वही हैं। बिजनेस नया हो सकता है, लोग नहीं बदलेंगे, लोग वही रहने वाले हैं। तो चलिए, अगर मैं एजुटेक की भी बात करूं यहां पे, तो फिर भी यही 3 तरह के लोग मुझे मार्केट में मिलते हैं। मान लीजिए मैं एजुटेक की बात करता हूं, तो मुझे कुछ नेगेटिव सोचने वाले लोग भी मिलते हैं। दोस्त हम उनको समझाते हैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है, बड़ी अच्छी एजुकेशन है, उसमें बहुत बड़ा करियर बन सकता है, तो लोग पता क्या कहते हैं, यार ऐसे भी कोई हो सकता है क्या, ऐसे भी कोई करोड़पति बन सकता है क्या? और सच में दोस्त, अगर हर आदमी वाकई सोच ले करोड़पति बनना है, तो इससे बेहतर और आसान रास्ता नहीं हो सकता। 2 लोगों को जिंदगी भर में भगवत गीता देना है, यार इससे आसान क्या हो सकता है? 2 लोगों को एजुकेशन देना है, इससे आसान क्या हो सकता है? तो दोस्त, नेगेटिव सोचने वाले लोग हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे। आप उसको समझाओगे तू करोड़पति कैसे बन सकता है, वो आपको समझाएगा तू फेल कैसे हो सकता है। चलिए मैं इसमें एक जोक भी आपको सुना देता हूं, मेरा जोक याद रहेगा आपको। एक बार क्या होता है कि धोबी का गधा बीमार हो जाता है, भागा भागा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मेरा गधा बीमार हो गया। डॉक्टर चेक करता है, बुखार है, बुखार की दवाई दे देता है, कहता है जाके इसको दवाई खिला दी, गधा ठीक हो जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब आप इसको बचा लो, आप इसको बचा लो। डॉक्टर कहता है दवाई दे तो दी तेरे को। नहीं डॉक्टर साहब ये गधा बड़ा लाडला है, ये दवाई नहीं खाएगा। तो डॉक्टर कहता है चल उसका भी इलाज कर देता हूं। क्या करता है, उसको पाइप उठा के दे देता है, पाइप कहता है पाइप ले जा, पाइप गधे के मुंह पे लगाई, दवाई डाली, पीछे से फूंक मार दी, दवाई गधे के अंदर चली जाएगी, गधा ठीक हो जाएगा। घर चला जाता है। 15 मिनट बाद फिर भागा भागा वापिस आता है, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब बचा लो बचा लो बचा लो। डॉक्टर कहता है यार 15 मिनट पहले तो तेरे को दवाई दी थी, डॉक्टर साहब जैसा आपने बोला वैसा ही किया। क्या किया? कहता पाइप गधे के मुंह पे लगाई, दवाई डाली, जैसे ही फूंक मारने लगा था गधे ने पहले फूंक मार दी। तो दोस्त, ऐसे बहुत सारे गधे आपको मार्केट में मिलने वाले हैं। जब आप उनको समझाओगे वो आपको समझाने वाले हैं, आप उनको फूंक मार रहे हो वो आपको फूंक मार रहे हैं। और होता पता क्या है, हम उसको फूंक तो नहीं मार पाते, कई बार वो हमें फूंक मार जाता है, और हम कई बार नेगेटिव के साथ, कहते हैं नेगेटिव सीधा असर करता है, तो कई बार नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। मैं लेकिन आपको यही कहूंगा कि आप एक नए प्रोजेक्ट पे हो, एक नई सोच के साथ आ जाओ कि दोस्त कोई आपको दुनिया की ताकत हिला नहीं पाएगी, नेगेटिव नहीं कर सकेगी। दूसरी तरह के लोग आपको न्यूट्रल मिलते हैं। न्यूट्रल लोग पता कैसे होते हैं? ना हाँ में ना ना में। जैसे मैंने आपको बताया, जब मैंने एजुटेक शुरू किया, मैं आपको बताना चाहूंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। सबसे पहले मैं अपने सबसे क्लोज फ्रेंड के पास गया, जो बचपन से मेरा दोस्त था, उसके पास गया। मैंने उसको जाके पूरा एजुटेक का सिस्टम दिखाया। उसका 10th क्लास का बच्चा पढ़ने वाला भी था, तो मुझे लगा यार इसके घर में तो वैसे ही जरूरत है, तो ये तो ले ही लेगा और मेरे कहने पे ही ले लेगा। तो मैंने उसको एजुटेक का जितना, तब मुझे स्टार्ट था, मेरा भी स्टार्ट था, तो मुझे ज्यादा कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैंने जैसा जैसा मुझे समझ में आया मैंने उसको गाइड किया। देखने के बाद क्या कहता, कहता यार काम तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा हाँ यार बहुत अच्छा है, चल मिलके करते हैं। कहता तूने कर लिया है? मैंने कहा यार मैंने तो कर लिया है। कहता चल तूने कर लिया है, तेरा पेमेंट आना शुरू होगा तो मैं कर लूंगा। मैंने कहा चल ठीक है। मैंने काम किया, मेरे 2 पैकेज गए, 1000 रुपए का पेयर बन गया, तो मेरा 1000 रुपए की 950 रुपए मेरे वॉलेट में नजर आया। तो मैं उसके घर गया, मैंने कहा यार 950 आ गया है। कहता ये आ जाता है लेकिन निकलता नहीं है। मैंने कहा चल निकाल के देख लेते हैं। मैंने 200 विड्रॉल किया, 200 मेरे वॉलेट में, मेरे अकाउंट में उसी टाइम ट्रांसफर हो गया। मैंने कहा यार ये तो आ भी गया। कहता यार एक आध बार तो आ ही जाता है, दूसरी बार नहीं आएगा। मैंने कहा चल वो भी देख लेते हैं। काम किया, 2000 का पेयर फिर बन गया। मैं फिर उसके घर, मैंने कहा यार 1900 और आ गया है। कहता यार 1900 आ तो गया है, 1900 आ तो गया है लेकिन निकलेगा नहीं। मैंने कहा चल ये भी देख लेते हैं। 1900 उसी टाइम विड्रॉल किया, 1900 मेरे अकाउंट में उसी टाइम ट्रांसफर हो गया। क्योंकि एजुटेक का एक सोच है सर, कि पसीना सूखने से पहले मजदूर की मजदूरी मिल जाए तो मजदूरी की कीमत 100 गुना हो जाती है। और एजुटेक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे यही लगता है, आप घर से निकले, आपने पैकेज दिया, आप जब तक घर पहुंचते हो पैसे आ चुके होते हैं। दोस्त, फिर 1900 आ गया, फिर कहता वो क्या, अब क्या कह रहा है? कहता यार एक दो बार तो कोई भी कंपनी भेज देते, तीसरी बार नहीं देगी। मैंने कहा चल देख लेते हैं। वो भी काम किया, तीसरा पेमेंट बना। मैं फिर उसके घर, मैंने कहा यार देख तीसरी बार भी आ गया। क्या क्या कहता है? कहता अब उसको क्या लग रहा है, पैसा तो आ रहा है, मैं क्या कहूं।
तो मुझे क्या कहता है, यार एक बात सच को, मैंने कहा बोल। कहता यार तू कर सकता है, मैं कर नहीं सकता। क्योंकि कुछ करने के लिए अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है दोस्त। कॉन्फिडेंस होगा तो बिजनेस होगा। उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं था दोस्त। उसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतलब लास्ट ईयर मैं दुबई गया अपनी फैमिली के साथ, 25th एनिवर्सरी थी, तो पूरी फैमिली के साथ मैं दुबई में था। तो मैं दुबई में, वाइफ ने कुछ फोटो वोटो डाल दिए होंगे तो उसने वो देखे होंगे, तो मुझे मिला वो। आफ्टर दैट वो मुझे मिला। तो मुझे क्या कहता, आजकल बड़ा घूम रहा है, बड़ा दुबई वुबई जा रहा है। मैंने कहा यार आजकल बस ऐसे ही है, बढ़िया चल रहा है। तो कहता आजकल क्या चल रहा है? मैंने कहा वही जो तुझे बताया था। कहता वो अभी तक चल रहा है। मैंने कहा नहीं यार, अब चल नहीं रहा, भाग रहा है। दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर भी मैंने उसको ऑफर किया। मैंने कहा यार तब तूने नहीं किया, तुझे समझ नहीं आ रहा था, तुझे कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था, तेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। अब कर ले, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि एजुकेशन में क्यूआर बेस का बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो मुझे क्या कहता है, नहीं यार तब कर लेता तो अच्छा था। तो दोस्त मुझे यहां से एक ही चीज समझ में आई, कुछ लोग पैसे कमाते हैं, कुछ लोग बहाने बनाते हैं। जो पैसे कमाना चाहते हैं वो बहाने नहीं बनाते, और जो बहाने बनाते हैं वो पैसे नहीं कमाते। तो दोस्त आज अपने आप को डिफाइन जरूर कीजिएगा कि आपको क्या करना है। आपको पैसे कमाने हैं या बहाने बनाने हैं? तो अगर पैसे कमाने हैं तो बहाने आज से बंद। तीसरी तरह के लोग, आपको पॉजिटिव सोचने वाले लोग भी मिलेंगे। पॉजिटिव लोग कैसे होते हैं? जब आप उनको एजुटेक दिखाओगे वो आपको थैंक्स करेंगे, थैंक्स यार बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ किया जा सकता है, मैं भी कुछ ऐसा ढूंढ रहा था, मिलकर तूफान खड़ा कर देंगे। और वो आपके साथ आएंगे और तूफान खड़ा होना शुरू हो जाएगा दोस्त। क्योंकि जिंदगी में हमें हमारी सोच वाले लोग मिलते ही मिलते हैं। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपको पॉजिटिव सोच वाले लोग मिलेंगे। अगर आप पैशनेट हो आपको पैशनेट लोग मिलेंगे। अगर आप मोटिवेट रहते हो आपको मोटिवेशन वाले लोग मिलेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच वाले लोग हो तो नेगेटिव वाले लोग भी आपको मिलेंगे। तो जैसे आप हो वैसे आपको लोग जरूर मिलेंगे, सिर्फ उसको डिफाइन करने की जरूरत है, थोड़ी देर हमें मेहनत करने की जरूरत है दोस्त। एक वर्किंग रेशो कहती है 10:3, मतलब 10 लोगों से जब हम बात करते हैं तो 10 में से 3 हमें नेगेटिव सोचने वाले लोग मिलते हैं, 3 हमें न्यूट्रल मिलते हैं, 3 हमें पॉजिटिव मिलते हैं, और एक ऐसा होता है जिसका बल्ब फ्यूज होता है। बल्ब फ्यूज वाला चक्कर भी बता देता हूं। जैसे 3 रेड सिग्नल, 3 येलो सिग्नल और 3 ग्रीन सिग्नल, लेकिन उसके साथ एक ऐसा जिसका बल्ब फ्यूज है। इसमें भी एक आपको जोक सुना देता हूं, आपको मेरा जोक याद रहेगा। मैं याद रहूं ना रहूं, मेरा जोक तो याद रहेगा और आप इंजॉय करोगे इस बिजनेस को। एक बार क्या होता है, स्वर्ग और नर्क दोनों फुल हो जाते हैं, हाउसफुल का बोर्ड लग जाता है, लेकिन मरने के बाद लोग ऊपर आते जा रहे हैं। तो वेटिंग लिस्ट लगना शुरू हो गया, लाइनें लगना शुरू हो गया। धर्मराज जी परेशान, यार वेटिंग लिस्ट लग रहा है, लाइनें लगना शुरू हो गया, अपने पास रखने की जगह नहीं है, स्वर्ग नर्क दोनों फुल है। तो चित्रगुप्त को बुलाया गया, चित्रगुप्त जी क्या किया जाए, समस्या बड़ी गंभीर है, हमारे पास समाधान नहीं है। तो चित्रगुप्त कहता है सर इसका समाधान है मेरे पास। वो क्या? कहता है सबको जमीन पे वापस भेज दो, ये अपने कर्मों का स्वर्ग नर्क जमीन पे जाके भोग लेंगे। कहते यार बात तो तेरी ठीक है, लेकिन नीचे चल रही है एजुटेक। हमने आदमी नरक से निकाल दिया और नीचे जाके एजुटेक में ज्वाइन हो गया और मेहनत करके कामयाब भी हो गया, तो उसका क्या होगा सर? वो तो नीचे जाके स्वर्ग में आ जाएगा, उसका क्या किया जाए? तो चित्रगुप्त कहता है सर उसका भी इलाज है मेरे पास। वो क्या? क्या अपने रूम में जाता है, एक थैला उठा के ले आता है, थैला लाके धर्मराज के आगे रखता है। धर्मराज कहता है ये क्या है? कहता है सर ये थैला है, इसमें क्या है? इसमें गोलियां, टैबलेट। कहता है इसको क्या करूं? कहता है ये सारी गोलियां आप नर्क वालों में बांट दो, इससे क्या होगा? कहता होगा कुछ नहीं, इनके सामने जब एजुटेक की बात होगी, एजुटेक का सिस्टम चलेगा, इनको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। तो आपके सामने कभी कोई ऐसा बैठ जाए, आपको लगे यार इसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसके सब ऊपर से ही जा रहा है, तो समझ लेना उसने वो गोली खाई हुई है, वो गोली खाई हुई है। तो मेरे कहने का मतलब दोस्त इतना है कि ये प्रैक्टिकल बात है। बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलने वाले हैं, बहुत सारे गधे मार्केट में मिलने वाले हैं, बहुत सारे गोली खाए हुए मिलने वाले हैं, लेकिन आपको क्या करना है? आपको उनकी बातों को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ते जाना है दोस्त, क्योंकि जिंदगी आपकी है और जिंदगी को बदलना भी आपको ही होगा। इसके लिए क्या करने की जरूरत है? चलिए मैं अपने अगले पॉइंट पे चलता हूं। हम सब कैप पे जाना चाहते हैं दोस्त। हम सब 10 लाख रुपए महीने का कमाना चाहते हैं। तो 10 लाख रुपए महीने का कमाना है तो कैसे कमाया जा सकता है? वो तब कमाया जा सकता है जब आप अपने लिए एक सिस्टम क्रिएट कर दो। सिस्टम के लिए सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या है? लर्न, टीच, डुप्लीकेट। दोस्त हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन करोड़पति वही बनेगा जो सीखेगा, लर्न करेगा, सीखेगा, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। टीच करेगा, सिखाएगा, अपने टीम को सिखाएगा, अपने लोगों को सिखाएगा और उनको अपना डुप्लीकेट बना देगा। ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल है अगर आप कैप पे जाना चाहते हो। तो कैप पे जाने का सबसे आसान तरीका आपको बताता हूं, लर्न, टीच, डुप्लीकेट। कैसे? मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं। चलिए आप यहां पे हो, आपने लेफ्ट में 10 लोग हैं और राइट में 10 लोग हैं, और ये 10 लोग इतने काबिल आपने कर दिए हैं, 10-10 लोग, 20 लोग इतने काबिल कर दिए हैं कि रोज का एक एजुकेशन का पैकेज
या रोज का एक भगवत गीता लोगों को दे सकते हैं। मान लीजिए वो 8,000 का भी एक पैकेज अगर रोज को देते हैं लोगों को, या एक भगवत गीता रोज का दे देते हैं, यानी 100 बीबी का एक सेल वो कर देते हैं, तो आपके 10 सेल लेफ्ट में और 10 सेल राइट के 100 बीबी के होने शुरू हो जाएंगे। और दोस्त अगर आप रोज का, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो शायद आप रोज का 10,000 कमा रहे होंगे, और अगर आप महीने का कैलकुलेशन करोगे तो 3 लाख रुपए महीने पे आप पहुंच चुके होंगे। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बताना यह चाहता हूं कि हम अपने लोगों को सिखाएंगे तो, लेकिन सिखाएंगे तब जब हम सीखेंगे तो। अच्छा, कई लोग बड़े होशियार होते हैं, वो कहते हैं यार हमें सीखने की क्या जरूरत है, मैं 20 लोगों को सर के आगे बिठा देता हूं, ये सर इनको सिखा देंगे। और वो जो 20 लोग आते हैं ना, वो और भी होशियार होते हैं, कहते हैं यार ये ही नहीं सीख रहा, हम क्यों सीखे। दोस्त अगर आप चाहते हो आपकी टीम सीखे, तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको इस एजुकेशन का नॉलेज लेना पड़ेगा। और एजुकेशन का नॉलेज लेने के बाद इसमें एज ए प्रमोटर, एज ए एजुकेशन कंसल्टेंट आपको काम करना होगा, और अपने जैसे लोगों को ही टीम में क्रिएट भी करना होगा। सिर्फ एजुकेशन सेल करके आप लाखों रुपए महीना नहीं कमा सकते, मेरी बात को आप समझिएगा। इसके लिए टीम क्रिएट करना बहुत जरूरी है, और टीम क्रिएशन ये एक सोच बनना बहुत जरूरी है। दोस्त एजुकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस है। एजुकेशन लेने वाला करोड़पति बने ना बने, एजुकेशन बेचने वाला जरूर बनता है। दोस्त जब आप टीम क्रिएशन की एक सोच अपने अंदर बना लेते हो कि मुझे 10 लोगों को लेफ्ट में और 10 लोगों को राइट में अगले 6 महीने के अंदर ऐसा क्रिएट कर देना है कि वो लोग रोज का एक पैकेज सेल करें दोस्त, लेकिन उसके लिए आपको खुद के अंदर वो क्रिएशन पहले लाना पड़ेगा। आपको पहले खुद प्रेजेंटेशन के ऊपर पूरी पकड़ बनाना पड़ेगा। आपको खुद अपने अंदर वो मोटिवेशन लाना पड़ेगा कि आप वो 10-10 लोगों को क्रिएट कर सको। और दोस्त अगर यही गिनती आपकी 30-30 की हो जाए, यानी 30 लोग लेफ्ट में 30 लोग राइट में आपके सीख चुके हैं, जो एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को, जो भगवत गीता दे रहे हैं लोगों को, और रोज का एक एक पैकेज सेल कर देते हैं, अगर ऐसे 30-30 लोग आपने क्रिएट कर दिए, तो आप 9 लाख रुपए महीने का कमाने वाले एक आदमी बन चुके होंगे। और 9 लाख रुपए महीना दोस्त आज अच्छे खासे बिजनेस में नहीं आता, यहां पे बिना कुछ लगाए आ रहा होगा, बिना कुछ लगाए। मतलब आज करोड़ों रुपए लगा के भी 10 लाख रुपए महीना नहीं कमाया जा सकता दोस्त, लेकिन यहां पे बिना कुछ लगाए एक ऐसा सिस्टम आपने क्रिएट कर दिया कि आपके नीचे ऐसे लोग डुप्लीकेट हो चुके हैं, आपके नीचे ऐसे लोग सीख चुके हैं जो खुद अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, और आप उसका पैसा फायदा ले रहे हो दोस्त। दोस्त ऐसा सिस्टम अगर आप क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हो, तो आप अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाते हो। मतलब ये एक आम आदमी को कंपनी बनाने वाला सिस्टम है, ये एक आम आदमी को एक खास आदमी बनाने वाला सिस्टम है, ये एक आम पर्सन को पर्सनैलिटी बनाने वाला सिस्टम है दोस्त। और अगर हम ऐसी पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, फिर वही बात कहूंगा, सीखना है, सिखाना है, और अपना डुप्लीकेट बनाना है। ये बिजनेस है, यही बिजनेस है। तो इसको अगर आप इंप्लीमेंट कर लेते हो, तो आप अपनी जिंदगी में उस मुकाम को हासिल कर सकते हो जो मुकाम आप सिर्फ शायद सपनों में सोच रहे हो। आज अगर मैं बात करूं दोस्त, तो ऐसा सिस्टम कई लोगों का क्रिएट हो चुका है जिनके साथ ऐसी टीमें बन चुकी हैं, और दे आर गेटिंग गुड इनकम, वो लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं एजुटेक के अंदर। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, विनायक जी शिरोले सर हैं, बबन वाइकर सर हैं, हरीश गरिमकर सर हैं, रोल्फ सर हैं, सचिन सर हैं, सीताराम दलवी सर हैं, ध्यानेश्वर सोलंकी सर हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे एजुटेक डायरेक्टर क्लब में, बहुत सारे ऐसे डायमंड्स हैं जो आज ये लाखों रुपए महीने का इनकम क्रिएट कर रहे हैं, और एक अच्छी लाइफ को जी रहे हैं, अच्छी गाड़ियां ले रहे हैं, अच्छे घर ले रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं कि उनके अंदर कोई खास पावर है, उनके अंदर कोई खास एबिलिटी है, नहीं, एक ही चीज है, उनको वो सीखे, उन्होंने सीखा और लोगों को सिखाना शुरू किया और डुप्लीकेट बनाना शुरू कर दिया, और वो करोड़पति बन गए। दोस्तों, इसके लिए क्या करने की जरूरत है, मैं आपको आज बताना चाहूंगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपको अपनी एक प्रायोरिटी सेट करनी होगी। प्रायोरिटी क्या होती है जिंदगी में, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप कामयाब वहां पे होते हो जहां पे आपकी प्रायोरिटी होती है, जहां पे प्रायोरिटी नहीं होती वहां पे कामयाबी नहीं होती। प्रायोरिटी क्या है, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाता हूं, हमारी लाइफ में क्या क्या प्रायोरिटी होती है। चलिए, पहली प्रायोरिटी दे भगवान, भगवान को हम सब मानते हैं। चलिए एक मन्नत मांग लेते हैं भगवान से, भगवान 40 दिन में आपके मंदिर नंगे पांव आऊंगा, मेरी ये मन्नत पूरी कर दो। और 40 दिनों में बारिश ज्यादा हो जाती है, तो क्या आप मंदिर नहीं जाओगे? जरूर जाओगे। अच्छा, आपको बुखार हो गया तो फिर क्या मंदिर नहीं जाओगे? फिर भी जाओगे, क्योंकि आपको लगता है मन्नत मांगी हुई है यार, पूरा करना है। आपके पांव में छाले पड़ गए, आप नंगे पांव जाना था, पांव में छाले पड़ गए, आप क्या करोगे? नहीं जाओगे क्या? जरूर जाओगे। आप घुटनों के बल जाओगे, घुटने छिल गए, फिर कोहनी के बल जाओगे, कोहनियां छिल गई, फिर
रेंगते हुए जाओगे। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है भगवान परीक्षा ले रहा है और मुझे परीक्षा से पार होना है और मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। जब आप ऐसी सोच सोचते हो कि मन्नत पूरी हो जाएगी और आप कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हो, तो आपको अपने आप वो सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो आप। दोस्त, चलिए ये तो मैंने मंदिर जाने की बात करी। हम रोज घर में दिया अगरबत्ती करते होंगे। अच्छा चलिए एक दिन नहीं करते, देखते क्या होता है। दोस्त उस दिन ठोकर लगेगी तो याद आएगा, भगवान आज मैंने दिया नहीं जलाया था, आज मैंने अगरबत्ती किए बिना घर के बाहर आया, आज मैं पाठ किए बिना घर के बाहर आया। भगवान मुझे याद करवा रहा है। दोस्त मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं कि आपने भगवान कभी देखे हैं? नहीं देखे। ना मैंने देखे ना आपने देखे, लेकिन हमारे मन का विश्वास ही भगवान है। किसी को मंदिर में मिल रहा होगा, किसी को मस्जिद में मिल रहा होगा, किसी को चर्च में मिल रहा होगा, किसी को गुरुद्वारे में मिल रहा होगा और किसी को पेड़ के अंदर ही मिल रहा होगा। वो पेड़ की पूजा कर रहा है सुबह उठ के। हमारे मन का विश्वास ही भगवान है और जिस चीज को आप प्रायोरिटी देते हो वहीं पे आपको सक्सेस मिलता है। दूसरी प्रायोरिटी कौन सी होती है हमारी लाइफ में? हमारी फैमिली, हमारा परिवार। 80% जो कुछ भी आप करते हो अपने परिवार के लिए करते हो। आप अगर जॉब भी कर रहे हो तो 80% आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो, अपने फैमिली के लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो। दोस्त आज हमारे बच्चे को बुखार हो जाए, हमारे मुंह से क्या निकलता है? भगवान मेरी जान ले ले, मेरा बच्चा ठीक कर दे। हमारे बच्चे के पेट में दर्द हो रहा हो, उससे ज्यादा हम तड़प रहे होते हैं। हमारे बच्चे का नाखून निकल जाए, हमारी जान निकल जाती है। दोस्त ये तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं हमारे बाप को कोई गाली निकाल दे, हमने कभी किसी को थप्पड़ भी ना मारा हो, कभी जिंदगी में मच्छर भी ना मारा हो, लेकिन हमारे बाप को कोई गाली निकालते हम उसकी गर्दन काट सकते हैं। प्रायोरिटी है। और जिंदगी में एक चीज समझिए, प्रायोरिटी है तभी वो परिवार है। प्रायोरिटी नहीं होगी तो परिवार भी नहीं होगा। प्रायोरिटी है तो परिवार है। तो प्रायोरिटी है। क्या आपके परिवार की जगह आपकी जिंदगी में कोई और ले सकता है? नहीं ले सकता। क्या आपके भगवान की जगह आपकी जिंदगी में कोई और ले सकता है? नहीं ले सकता। तीसरी प्रायोरिटी में कौन है? ऑक्यूपेशन, हमारा काम का, जिससे हमारा घर चलता है। जॉब क्लास बंदे के लिए जॉब क्लास बंदे के लिए जॉब हो सकता है, बिजनेस क्लास बंदे के लिए उसका बिजनेस, उसकी दुकान हो सकती है। अच्छा आपने कभी अपनी पूरी लाइफ में ऐसा देखा है किसी दुकान के बाहर लिखा हो बुखार की वजह से दुकान बंद है? ऐसा देखा कभी आपने? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि अच्छा कभी ऐसा हुआ नहीं होगा क्या उसको बुखार नहीं हुआ होगा क्या? हुआ होगा। लेकिन उसने दुकान बंद नहीं किया क्योंकि उसको लगता है कि इस दुकान से मेरा घर चल रहा है और दुकान बंद करूंगा तो घर कैसे चलेगा। बुखार हुआ, गोली खाया, दुकान पे आके बैठ गया। अच्छा जॉब में भी कई बार होता होगा, आप मान लो सेल्स लाइन में हो, आप इंश्योरेंस सेक्टर में हो या किसी भी ऐसी सेल्स लाइन में हो, 28 मार्च आ गया है और ये अभी 28 मार्च निकल के गया, जो सेल्स वाले लोग थे उनका क्या हालात हुए होंगे। आप एमआर हो, आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो या आप इंश्योरेंस सेक्टर में हो या आप मार्केट में कोई मार्केटिंग जॉब कर रहे हो और आपकी टारगेट का अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ है और 28 मार्च आ गया है। आपने क्लाइंट को टाइम दिया, क्लाइंट ने टाइम भी दे दिया, आज वो क्लाइंट अच्छा है, बढ़िया है, आपको बुखार हो गया है। अब क्या करोगे? आप गोली खाओगे, उस क्लाइंट को मिलने चले जाओगे। क्यों? क्योंकि पता है यार इससे मेरा घर चलना है। और दोस्त एक हाउसवाइफ होती है, उसके लिए भी घर उसका प्रायोरिटी है। वो मतलब कई बार हुआ होगा हमारी मदर बीमार हो गई या हमारी वाइफ बीमार हो गई तो क्या आपको खाना नहीं मिला? नहीं दोस्त, उसने भी खाना बना दिया गोली खा के कि मेरा बच्चा घर से खाली पेट ना चला जाए, भूखा ना चला जाए। प्रायोरिटी है। स्टूडेंट के लिए उसका एजुकेशन प्रायोरिटी है। जो स्टूडेंट अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देगा तो दोस्त वो स्टूडेंट एजुकेशन में भी फेलियर हो जाएगा। दोस्त प्रायोरिटी है ये। तो प्रायोरिटी है तो सक्सेस है किसी भी बिजनेस में, किसी भी जगह पे। चौथी प्रायोरिटी पे मैं एजुटेक रख देता हूं। चौथी प्रायोरिटी पे एजुटेक रख देता हूं। प्रॉब्लम पता क्या है दोस्त? हम सब कामयाब होना चाहते हैं, हम सब करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। हर आदमी ऐसा सोचता है बस हो जाए, मेरे को दो मिल गए, बस ये भागे, अब मैं सो जाता हूं। दोस्त ऐसा नहीं होता। मेरी कहने का मतलब समझिए, ये एक प्रोफेशन है और डू इट एज ए प्रोफेशनल। ये एक प्रोफेशन है एंड डू इट एज ए प्रोफेशनल। जैसे एक प्रोफेशन में प्रोफेशनल काम करता है, हमें भी इस फील्ड में एक प्रोफेशनल बन के उतरना होगा। एजुकेशन कंसल्टेंसी एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है और डू इट एज ए प्रोफेशन। जब आप प्रोफेशन की तरह इसको करोगे तो सक्सेस आसान हो जाएगा। दोस्त अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो उसकी प्रायोरिटी बनाना जरूरी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप भगवान की जगह इसको दे दो, आप फैमिली की जगह इसको दे दो, आप अपने काम काज की जगह इसको दे दो, ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इसको एक जगह दे दो। आप पार्ट टाइम कर सकते हो। पार्ट टाइम सोच लो, मुझे रोज 2-3 घंटे रोज करना है, 3 घंटे रोज करना है और 3 घंटे ऐसे करो जैसे आपने इसका एक जॉब कर लिया है। जैसे आप अपनी जॉब को एक प्रायोरिटी देते हो, अपने बिजनेस को एक प्रायोरिटी देते हो, वैसे ही 3 घंटे अगर आपने फाइनल कर लिए तो रोज 3 घंटे एजुटेक के लिए मेहनत करना है। और 3 महीने बाद दोस्त ऐसे हालात होंगे कि जितनी इनकम आपको आपके बिजनेस से आ रही होगी, आपकी जॉब से आ रही होगी, उतनी ही इनकम आपको एजुटेक से आनी शुरू हो चुकी होगी।
और ये आपको फ्री कर देगा कुछ देर बाद। कैसे? जॉब में तो जब तक जाओगे तो पैसा आएगा, ये फ्री कैसे करेगा? मान लीजिए आपने 3 महीने मेहनत किया, 3 महीने में 100 लोग आपके साथ आ चुके हैं, वो 100 लोग रोज 3 घंटे काम करें, आपका रोज 300 घंटे काम हो रहा होगा। अब आप टाइमली फ्री हो रहे हो, धीरे धीरे आपका इनकम सोर्स बड़ा हो रहा है। आप टाइमली फ्री हो रहे हो। जब आप टाइमली फ्री हो रहे हो तो आज नहीं तो कल सक्सेस आपके पास होगा। जिंदगी में एक चीज समझिएगा, जब आपके साथ दिमाग जुड़ जाएंगे, हाथ जुड़ जाएंगे, तो पैसा बढ़ना है। 100 लोग आपके साथ मिलकर काम कर रहे होंगे तो आप एक ऐसी इंडस्ट्री के मालिक बन चुके हो जिसमें 100 लोग आपके साथ हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री के मालिक हो आप। ये इंडस्ट्री हमारी जिंदगियां बदलना शुरू कर देगी दोस्त, और ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग जिंदगियां बदल रहे हैं आज एजुटेक। लेकिन दोस्त होता पता क्या है, हम मेहनत नहीं करना चाहते। गाय दूध देती है, हमने बचपन में सुना था, लेकिन नहीं देती, वो भी निकालना पड़ता है, वो भी निकालना पड़ता है। और दोस्त बिना मांगे तो सिर्फ गोबर देती है, और वही हालात होते हैं। दूध चाहिए तो निकालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इस मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि प्रायोरिटी बना लीजिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, प्रायोरिटी बना लीजिए, मैं रोज 3 घंटे इसमें मेहनत करूंगा। वो 3 घंटे में दोस्त की बर्थडे पार्टी आ जाए तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी काम छोड़ दो यार, 3 घंटे सोच लो जॉब कर लिया एजुटेक का, एक जॉब की तरह इसको प्रायोरिटी दे दीजिए बस। इतना जब आप करना शुरू कर दोगे तो दोस्त आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगा। तो प्रायोरिटी बनाना बहुत जरूरी है अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो। दोस्त पता क्या होता है बिजनेस में, अगर आप सक्सेसफुल बड़ी सक्सेस लेना चाहते हो तो 2-3 साल हमें लगातार मेहनत करना पड़ता है। 2-3 साल लगातार मेहनत। जैसे आप, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए आप एक गांव में गए हैं और हैंडपंप से पानी निकाल रहे हैं, पानी जमीन के अंदर जा चुका है, काफी गहराई पे है, और आप 20 बार पंप करने से पानी आएगा। दोस्त आप 5 बार पंप करते हो और 5 मिनट आराम कर लेते हो, फिर 5 बार पंप करते हो, फिर 5 मिनट आराम, फिर 5 बार पंप, फिर 5 मिनट आराम, तो सारी जिंदगी पानी नहीं आएगा। वही हालात एजुटेक में भी आपके साथ हो सकते हैं कि आप लोग पता क्या करते हैं, 5 दिन काम करते हैं और फिर 5-7 दिन गायब हो जाते हैं, फिर 5-7 दिन काम करते हैं, फिर 5-7 दिन गायब हो जाते हैं। तो दोस्त अगर ऐसे काम करोगे तो कामयाबी सारी जिंदगी नहीं मिलेगी। आप एक दुकान खोलते हो, एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं, आप एक दुकान खोलते हो, लेकिन उस दुकान में आप 5 दिन दुकान खोलते हो और 5 दिन बंद कर देते हो, क्या दुकान चलेगा? क्या नहीं चलेगा, आप भी जानते हो। तो दोस्त यही हालात है, जब आप एक नया बिजनेस शुरू करते हो तो उसकी प्रायोरिटी बनाना बहुत जरूरी होता है। तो अब लोग प्रायोरिटी क्यों नहीं बनाते वो भी कारण आपको बताता हूं, क्योंकि इसमें लगा कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, प्रॉब्लम है ये। जैसे फॉर एग्जांपल आप 20 लाख लगा के एक दुकान खोलते हो, एक महीना वहां पे कोई कस्टमर ना आए, कि आप दुकान बंद कर दोगे? नहीं, दुकान बंद नहीं करोगे, महीने बाद भी दुकान खुला रखोगे। क्यों? क्योंकि आपने 20 लाख रुपए लगाया हुआ है। अच्छा, एक महीने में 100 कस्टमर आए लेकिन सामान लेके नहीं गए, तो क्या फिर दुकान बंद कर दोगे? नहीं, फिर भी बंद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि भैया 20 लाख लगाया हुआ है। लेकिन एजुटेक में क्या है, लिया लगाया कुछ नहीं, भगवत गीता लिया था, 13,000 दिया था, भगवत गीता घर पे आ गया, काम खत्म, ट्राई कर रहे हैं, फिर हम ट्राई कर लेते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं तो अपना क्या जा रहा है। दोस्त ट्राई करने से कभी भी कुछ काम नहीं होते, ट्राई करने से बिजनेस नहीं चलते, ट्राई करने से दुकानें नहीं चलती। दुकान कब चलती है, बिजनेस कब चलता है, जब आप उसके लिए मेहनत करते हो, डेडिकेशन के साथ। डेडिकेशन के साथ जब आप मेहनत करते हो तो आपकी दुकान चलती है, आपका काम चलता है। वही हालात मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। इस बिजनेस में आपका लगा कुछ नहीं है, ये सच है, लेकिन नुकसान कुछ नहीं होगा, ये झूठ है। क्योंकि नुकसान तो है। अगर आपने मेहनत नहीं किया तो आपके हाथ से एक ऐसा मौका चला जाएगा जिसमें आप 1 करोड़ 10 लाख रुपए साल का कमा सकते हो। आपके हाथ से एक ऐसा मौका चला जाएगा जिसमें आप एक ऐसी इनकम पे जा सकते हो जो शायद सपनों में देखी होगी आपने। तो दोस्त, लेकिन उस इनकम तक जाने के लिए अपने को एक प्रायोरिटी बनाना जरूरी है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये लगा कुछ नहीं है लेकिन नुकसान बहुत बड़ा है, नुकसान करोड़ों का है। जब आप ऐसा सोचोगे तो आप मेहनत करना शुरू कर दोगे और आपकी कामयाबी बढ़नी शुरू हो जाएगी। दोस्त, सबसे पहले आज मैं इस चीज पे खास जोर दूंगा कि आपको अपनी प्रायोरिटी बनानी है। जितना भी आप मेहनत करते हो, आप एक प्रायोरिटी बना लेते हो जब, तो आपकी सक्सेस आसान हो जाती है, आपकी सक्सेस बढ़नी शुरू हो जाती है। हो सकता है कुछ लोग आपको वॉच करेंगे शुरुआत में, दोस्त मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं, कुछ लोग आपके साथ शुरुआत में ज्वाइन नहीं करेंगे, सिर्फ आपको वॉच करेंगे कि यार ये क्या करता है। और जब आप नया बाइक लोगे वो ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग ज्वाइन करेंगे। जब आप नई कार लोगे फिर वो ज्वाइन करेंगे। जब आप नया घर लोगे फिर वो ज्वाइन करेंगे। तो दोस्त, कई बार लोग आपको देख करके ज्वाइन करते हैं। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ करके देखते हैं, कुछ देख कर करते हैं। आप करके
देख रहे हो, लोग आपको देखकर करने वाले हैं। तो इसलिए अपने आप को जब आप एक एग्जाम्पल बना दोगे, जब आप अपने आप को एक प्रायोरिटी के साथ, एक माइंडसेट के साथ आप अपने आप को आगे लेके जाओगे, तो लोग आपको देख करके करने वाले हैं। तो दोस्त, हमें अपने आप को प्रूव करना है कि मैंने जो डिसीजन लिया है, मैंने सही डिसीजन लिया है और मैं तूफान खड़ा कर दूंगा। जब आप ऐसा सोचते हो तो तूफान खड़ा होना शुरू हो जाएगा दोस्त। इसके लिए क्या करना होगा? चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं 4 बेसिक्स पे आ रहा हूं, जिसमें 2 बेसिक मैं आज आपको बताने वाला हूं। 2 बेसिक आपको परसों वाली ट्रेनिंग में बताने वाला हूं, क्योंकि फ्राइडे को फिर मेरा सेकंड पार्ट रहेगा इस सेशन का। तो सेकंड पार्ट में फिर मैं आपके सामने आने वाला हूं। तो चलिए, आज के 2 चीजें बताता हूं जो आपको करना है। लिस्ट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट्स, जितने लोगों को आप जानते हो उनकी लिस्ट बना लीजिए। दोस्त, मैं आपको एक और प्रैक्टिकल चीज बताऊं, आने वाला समय जो है वो बहुत अच्छा समय आ रहा है, क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई सभी स्टूडेंट नई एडमिशन लेते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स का जो भी आपका सर्कल है, तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बड़ा अपने अपने पड़ोसी हैं, अपने रिश्तेदार हैं। देखिए, मैंने लिस्ट बना दिया, FRIENDS, फ्रेंड्स। सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्कल की लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि बच्चे सबने पढ़ाने हैं, एजुकेशन हर घर में चाहिए। रिलेटिव, रिश्तेदार सबके हैं, सबके घर में एजुकेशन चाहिए, सबको बता सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, हमारे साथ काम करने वाले लोग, LIC वाले, अगर आप LIC का काम करते हो, आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हो, आपसे बहुत सारे लोग इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हो, आप टीचर हो, आपके साथ बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे टीचर्स को आप जानते हो। इंस्टीट्यूशनल, आप कहीं बैंक में जॉब करते हो, बैंक में बहुत सारे लोग आपके साथ जॉब कर रहे हैं, आप उनको जानते हो, उनकी लिस्ट बना लीजिए। इंप्लॉय, नौकरी करने वाले जितने लोगों को आप जानते हो उनकी लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि हर नौकरी करने वाला बंदा साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करना चाहता है। आप उन सबको लिस्ट में शामिल कर सकते हो। नेबर्स, आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग, उनकी लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि बच्चे सबके घर में पढ़ने वाले हैं भैया, हम सबको बता सकते हैं। और जिसके घर में बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, उनके घर में भगवत गीता जाएगा। तो हमारे पास तो हर दरवाजे की चाबी है, हर बंदे को बता सकते हैं। दोस्त, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि 2 चीजें हर घर में चाहिए, शिक्षा या रोजगार। जिसके घर में शिक्षा चाहिए उसके घर में शिक्षा देंगे, जिसके घर में शिक्षा नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए होगा, रोजगार दे देंगे। तो अपने लिए तो हर घर वेलकम करेगा, अपना को हर घर वेलकम करने वाला है। डेलीगेट, दिमाग से पैसा कमाने वाले लोग, डॉक्टर, एडवोकेट, प्रोफेसर, लेक्चरर, सब लोगों को इसकी जरूरत है। स्ट्रेंजर्स, अनजान लोग, जो अनजान लोग हैं वो भी हमारे साथ आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बस में जा रहे हो, आप ट्रेन में जा रहे हो और आपके साथ वाली सीट पे कोई बैठा हुआ है, उनके साथ स्ट्रेंज कांटेक्ट करके भी, स्ट्रेंज कांटेक्ट करने का तरीका क्या है? उनकी तारीफ कीजिए। यार, तेरी शर्ट बहुत अच्छी है भाई, कहां से ली, बहुत अच्छी लग रही है। तारीफ कीजिए। तारीफ करके लोगों को आपके साथ एक अटैचमेंट बनना शुरू हो जाएगा। तारीफ के साथ आप उसके साथ एक रिलेशन बना सकते हैं। तारीफ हर इंसान को अच्छी लगती है। तो आपको एक डायरी लेनी है, नए साल की डायरी लीजिए। तो मार्च तक तो समय निकल गया, तो मार्च तक हमारे पास वो जो कैलेंडर वाली डायरी है वो खाली है अभी, उस पर लिस्ट बनाइए। जितने लोगों को भी आप जानते हो उन सबकी लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि बच्चे सबने पढ़ाने हैं, एजुकेशन हर घर में चाहिए। किसी को प्री जज नहीं करना है कि ये नहीं करेगा। हो सकता है दोस्त, जिसके बारे में आप सोचोगे ये नहीं करेगा वही करेगा, और किसी के बारे में आप ऐसा सोचोगे ये जरूर करेगा, वही मना कर देगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है। तो आपको प्री जज नहीं करना है, सिर्फ एक लिस्ट बनाना है। जितने भी लोगों को आप जानते हो उनकी लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद दूसरा काम करना है, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। अब उनको बुलाना कैसे है? तो 3 गलतियां मत कीजिए। जब आप किसी को कांटेक्ट कर रहे हो तो 3 गलतियां मत कीजिए। 3 गलतियां कौन सी लोग करते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं। नेवर, नेवर एंड नेवर, ये 3 गलतियां मत कीजिए। पहली गलती, बैगिंग अप्रोच, बैगिंग करके नहीं बुलाना किसी को, तरले करके नहीं। हम किसी कई बार तरले, यार प्लीज आ जा, मेरे लिए आ जा, आधे घंटे के लिए आ जा, नहीं। दोस्त, आज एक चीज को हमेशा याद रखिए, जिसको उसका फायदा दिखाओगे वो आएगा। जिसको आप अपना फायदा दिखा रहे हो, तो प्लीज आ जा, मेरे लिए आ जा, तो वो जिंदगी में नहीं आएगा। आप बोलो तेरी जरूरत हो, कहता मैं शहर में ही नहीं हूं। बैगिंग अप्रोच का कोई फायदा नहीं है। दूसरे होते थ्रेटनिंग अप्रोच, धमका के बुला लिया, मरता क्या ना करता। देखिए, धमका के बुला लिया, तू मेरा यार नहीं है, नहीं आएगा, आज के बाद मुझे कॉल मत करी। आ जाता है, मरता क्या ना करता, आ गया, लेकिन अपना माइंड क्लोज करके आया, यार ये कहीं फंसाने लगा है, मुझे फंसना नहीं। थ्रेटनिंग अप्रोच का भी कोई फायदा नहीं है। तीसरा, उसको शॉर्ट नॉलेज नहीं देना है। कई बार लोगों में देखता हूं शुरुआत में पूछते हैं, अच्छा तेरा बच्चा कौन सी क्लास में है? 6 में? हाँ, तेरे लिए एक पैकेज है। तेरा बच्चा कौन सी क्लास में है? कॉलेज में? नहीं, तेरे लिए नहीं है। अच्छा, कई बार लोग शॉर्ट नॉलेज देते हैं, वहां यार उसमें एजुकेशन है पहली से 10वीं तक, कहता मेरा बच्चा बड़ा है, उसमें 8,000 लगेगा। वो यही सोच के नहीं आता, यार गया तो 8,000 देना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, शॉर्ट नॉलेज देना नहीं है। कैसे कांटेक्ट करना है मैं आपको वो बताना चाहूंगा। कांटेक्ट करने का तरीका क्या होता है, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी को क्रिएट करना। क्रियोसिटी क्रिएट करने में अगर आप कामयाब हो गए, उसको उसका फायदा दिखाने में कामयाब हो गए, तो आप कामयाब हो गए। तो मैं आपको 4 लाइनें बता देता हूं कैसे बात करना है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, क्या बोलना है? एक बहुत बड़ा
प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, एजुकेशन का प्रोजेक्ट है यार, क्यूआर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसका अवार्ड दिया है और अपने गुजरात में या अपने महाराष्ट्र में उसकी शुरुआत हो रही है। क्या बोला? एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, एजुकेशन का प्रोजेक्ट है, क्यूआर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसका अवार्ड दिया है और अपने गुजरात में, अपने महाराष्ट्र में उसकी शुरुआत हो रही है। उसमें बच्चों के लिए तो एजुकेशन अच्छा है ही यार, लेकिन अपने लिए एक बहुत बड़ा मौका है, अगर समझ में आ गया तो कुछ बहुत बड़ा किया जा सकता है। अच्छा, कोई मान लीजिए हाउसवाइफ आपके सामने बैठी है, तो इसके साथ एक लाइन ऐड कर दीजिए कि उसमें आप जैसी हाउसवाइफ बड़ी कामयाब हो रही है। कोई स्टूडेंट है तो उसको बोलो तेरे जैसे स्टूडेंट उसमें बहुत कामयाब हो रहे हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं। कोई उसमें मान लीजिए कोई मार्केटिंग वाला बंदा आपके सामने बैठा है, तो उसको क्या बोलना है? यार उसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अच्छा एजुकेशन का प्रोजेक्ट है, क्यूआर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अवार्ड दिया है, लेकिन उसमें सबसे बढ़िया चीज पता क्या है यार, कि उसमें लगने वाला कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं है, कुछ भी जाने वाला नहीं है यार। अगर अपनी समझ में आ गया, बच्चों को तो एजुकेशन मिलेगा ही, लेकिन अपने लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है। अच्छा, उसमें अगर आप भगवत गीता के बारे में बताना चाहते हो तो साथ में भगवत गीता ऐड कर दीजिए यार। उसमें सबसे बढ़िया चीज क्या है, श्रीमद् भगवत गीता को भी क्यूआर पे लाया जा रहा है। तू खुद सोच, अगर भगवान कृष्ण तेरे घर में आए, भगवत गीता सुनाए, तो कैसा होगा यार। वर्ल्ड का फर्स्ट वीडियो बेस्ड भगवत गीता आ रहा है, और उसमें भी अयोध्या श्री राम मंदिर गोविंद गिरी जी महाराज ने उसको अवार्ड भी दिया है। श्री श्री रविशंकर जी ने भी अवार्ड दिया है उस सिस्टम को, या गौर गोपाल दास जी ने भी अवार्ड दिया। तो बड़े बड़े जो महात्मा है उन्होंने भी उसको प्रोत्साहित किया, अवार्डेड किया है। तो दोस्त, अपने लिए बहुत बड़ा मौका है, अगर समझ में आ गया तो। जब आप कहते हो ना मौका है, तो वो मौका देखने जरूर आएगा। मेरे कहने का मतलब समझिए, ये कांटेक्ट करने का तरीका क्या होता है, उसके अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देना कि वो सुनने के लिए प्रिपेयर हो जाए और सुनने के लिए आपके पास आ जाए। ये कांटेक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो मैं आपको यही कहूंगा, ये 4 लाइनें नोटिस कर लीजिए, मैं वापस रिपीट करता हूं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, एजुकेशन का प्रोजेक्ट है, क्यूआर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अवार्ड दिया है और अपने गुजरात या महाराष्ट्र में उसकी शुरुआत हो रही है। और दोस्त, एजुकेशन तो अच्छा है ही, लेकिन अपने लिए एक बहुत बड़ा मौका है यार। अगर समझ में आ गया ना, तो बहुत बड़ा कुछ उसमें प्लान किया जा सकता है। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपने लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाया जा सकता है। तो बंदा जरूर सुनने आ जाएगा यार, ऐसा क्या है क्या। अच्छा, किसी लेडीज के साथ आप बात करो, हाउस वाइफ है तो बोलिए हाउस वाइफ। अच्छा, किसी को एजुकेशन का मैसेज देना, तो भी आप ऐसी तरह से दे सकते हो। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, एजुकेशन का प्रोजेक्ट है, क्यूआर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अवार्ड दिया है, लेकिन उसमें एजुकेशन ऐसा है कि हमारे बच्चे स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे एजुकेशन में। हमारे बच्चों के पास एक ऐसा सिस्टम आ जाएगा कि 24 घंटे टीचर बच्चे के पास होगा, बच्चा फ्री फ्री माइंड हो जाएगा। उसके साथ एजुकेशन सिस्टम ऐसा आ रहा है, बच्चे की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो वो एजुकेशन देखने के लिए भी आ जाएंगे। तो इस तरह से आप एजुकेशन का भी मैसेज दे सकते हो। तो इस तरह से कांटेक्ट करने का तरीका ये होता है कि आप उसके अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दीजिए कि वो आपकी बात सुनने के लिए आ जाए वहां पे। ठीक है दोस्त, अब तीसरा जो मैं मेन इंफॉर्मेशन, ये 2 बेसिक हमने आज डिस्कस किए, अगले ट्रेनिंग में 2 बेसिक और डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। 31 मार्च तक हमारे जो ऑफर्स चल रहे थे कि 5,000 का पैकेज, 50 बीबी का पैकेज, वो सारे 31 मार्च से बंद कर दिए गए हैं। वो सारे पैकेज अब 100 बीबी के कर दिए गए हैं, वापस 8,000 पे कर दिए गए हैं। जैसे पहले थे वैसे 8,000 पे कर दिए गए हैं। लेकिन आज बिजनेस की प्रमोशन के लिए बहुत बड़ा कंपनी ने एक कदम उठाया है, कॉम्बो पैकेज सिस्टम का, जिसके साथ आप किसी भी 100 बीबी वाले बंदे को 200 बीबी में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल, आपको छोटा छोटा है लेकिन आपको नजर थोड़ा आ रहा होगा, जिसमें मैंने आपको सिर्फ सिंपली बता देता हूं। इसमें जो 5,000 वाले पैकेज थे वो सारे क्लोज कर दिए गए हैं, वो अब से 8,000 पे हो जाएंगे। आज रात से वो चेंज हो जाएगा, 8,000 के वो पैकेज हो जाएंगे और वो 100 बीवी के पैकेज बन जाएंगे। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे कॉम्बो बना दिए गए, जैसे आपने स्पोकन इंग्लिश लेना है, लेकिन अगर आप उसके साथ एमएस ऑफिस ले लेते हो, कंप्यूटर का पैकेज साथ में ऐड कर देते हो, तो वो आपको 16,000 में 2 पैकेज नहीं मिलेंगे, वो आपको 15,000 में मिल जाएंगे, और 15,000 में वो 200 बीबी कंसिडर होगा। ऐसे ही आप मान लीजिए अपना स्कूल का एजुकेशन का पैकेज लेते हो 6 क्लास का, लेकिन आप उसके साथ स्पोकन इंग्लिश ले लेते हो, तो आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सेमी इंग्लिश ले रहे हो, या इंग्लिश मीडियम ले रहे हो, या उसके साथ स्पोकन इंग्लिश ले लेते हो, या एनसीईआरटी का जो सीबीएसई का है, या एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें 6 के साथ स्पोकन इंग्लिश या एमएस ऑफिस ले लेते हो, तो 15,000 का आपका पैकेज बन जाएगा और वो 200 बीबी कंसिडर होगा। तो जितने भी आपके पास 100 बीबी वाले लोग आ रहे हैं, आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो 200 बीबी के लिए। थोड़ा मोटिवेट करिए कि वो तू स्पोकन इंग्लिश ले ले, तेरा 1,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। भैया वो 8,000 का पैकेज है, तुझे साथ में ही आ जाएगा वापस, तो और तेरा
अच्छा तेरा ये भी हो जाएगा कारण कि तेरा 200 बीवी बनेगा तो तेरा 30,000 का कैपिंग वाला सिस्टम तू ज्वाइन कर सकता है। तो इस तरह से आप उन सब लोगों को मोटिवेट कर सकते हो जो 8,000 का पैकेज ले रहे हैं, उनको आप मोटिवेशन दीजिए थोड़ा सा, ताकि वो 7,000 और ऐड होके उनका 15,000 का पैकेज बन जाएगा और आपके लिए भी 200 बीवी का वो बिजनेस बन चुका होगा। तो इसी तरह से सीबीएसई के जो 6, 7, 8 के बच्चे हैं उनको आप मोटिवेट कर सकते हो। इसी तरह महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो 5, 6, 7, 8 के बच्चे हैं उनको आप मोटिवेट कर सकते हो एमएस ऑफिस के लिए और स्पोकन इंग्लिश के लिए। इसी तरह जो स्पोकन इंग्लिश ले रहा है उसको कंप्यूटर का पैकेज ऐड करने के लिए मोटिवेट कर सकते हो, जो एमएस ऑफिस ले रहा है उसको एडवांस एक्सेल लेने के लिए साथ में मोटिवेट कर सकते हो। तो इस तरह से कॉम्बो बना करके आप अपने पैकेज को 15,000 का बना सकते हो और 15,000 के साथ आपका 200 बीवी कंसिडर होगा और 200 बीवी के साथ आपका जो फायदा आएगा वो 200 बीवी के हिसाब से आएगा। जैसे 200 बीवी का अगर आप कोई सेल करते हो तो आपको 1,000 रुपया स्पॉन्सरशिप का आता है, आपको उसका 2,000 रुपया पेयर मैचिंग का आता है। तो उसी तरह सेम 15,000 के पैकेज के ऊपर आपको 200 बीवी वो कंसिडर होगा जिसमें आपको 1,000 रुपया आपको स्पॉन्सरशिप इनकम आएगा और साथ में करीब 2,000 रुपया आपका पेयर मैचिंग का इनकम भी आपको आएगा। तो आप इस तरह से अपने हाईलाइट कर सकते हो। ये बिजनेस प्रमोशन के लिए बहुत बड़ा रास्ता हो सकता है, क्योंकि जब हम मेहनत कर रहे होते हैं ना दोस्त, प्रेजेंटेशन में उतना ही टाइम लगता है और वो पैकेज 8,000 का ले तो भी उतना ही समय लगने वाला है और 15,000 का ले तो भी उतना ही समय लगने वाला है। लेकिन जब आप मोटिवेट हो चुका होता है, जो वो करने के लिए तैयार हो चुका होता है, तो आप उसको थोड़ा सा अगर प्रेशराइज करते हो या थोड़ा सा प्रेस कर देते हो तो वो साथ में एक पैकेज और ऐड करके उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि भैया उसको 8,000 वाला पैकेज अब साथ में मिल रहा है। जो पहला पैकेज है वो 8 में लिया, लेकिन दूसरा पैकेज वो ऐड कर रहा है तो साथ में हो रहा है। 15,000 में उसकी आईडी 200 बीबी की बन गई, तो भैया वो कोशिश करेगा, वो भी लेने की कोशिश करेगा और आपको फायदा होगा कि आपको 200 बीबी के हिसाब से बिजनेस का बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्त आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये मैं सारी जो चार्ट है ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अभी मैं शेयर कर देता हूं ताकि आप ये सारा चार्ट देख सकते हो। ऐप के अंदर भी आज रात से अपडेशन हो रहे हैं, आज रात नहीं तो कल के दिन में ये अपडेशन हो जाएंगे जिसमें पुराने सारे कॉम्बो बंद हो जाएंगे, पुराने सारे ऑफर्स बंद हो जाएंगे और ये सारे नए ऑफर्स उसमें आ जाएंगे जिसमें कॉम्बो ऑफर्स भी आ जाएंगे और साथ में पैकेज भी अपग्रेड हो जाएंगे। जो 5,000 वाले पैकेज है वो वापस 8,000 के हो जाएंगे और 100 बीवी के हो जाएंगे। तो हमारे बिजनेस के हिसाब से ये बहुत बड़ा एक कदम है कंपनी की तरफ से और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि निलय सर ने ये कदम उठाया है। इसके साथ हमारी सेल्स बहुत तेजी से बढ़ेंगी, मुझे लगता है ग्रो होंगी और हमारे जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको भी एक अच्छा रिवॉर्ड लेने का एक जरिया मिल जाएगा। और दोस्त अभी कल हमारा एक क्लोजिंग हुआ है, जो मलेशिया का टूर चल रहा है, अभी आज उसका अगला महीना स्टार्ट हो गया है। तो कुछ मतलब टारगेट थोड़ा सा बढ़ गया होगा, जिनका 3,000 बीबी का टारगेट था अब 4,000 बीबी का पेयर मैचिंग का टारगेट है। तो बहुत सारे लोग उसके नियर बाय पहुंचे होंगे। तो मैं मतलब ये हमारे पास इस महीने में पूरा चांस है, इस महीने में, क्योंकि ये पैकेज भी अपग्रेड हो रहे हैं, पैकेज भी अपडेट हो रहे हैं, तो इस महीने में अपने लिए पूरा चांस है हम अपनी आईडी पे जल्दी से जल्दी वो टारगेट भी अचीव कर सकेंगे। चलिए इसी बात के साथ मैं आज की बात को यहां पे विराम देता हूं। जल्दी फिर दोबारा हमारी मुलाकात होगी। फ्राइडे को हम दोबारा इस सेशन का सेकंड पार्ट अटेंड करेंगे जिसमें मैं आपको प्रेजेंटेशन करना सिखाऊंगा और फॉलोअप करना सिखाऊंगा, यानी क्वेरी हैंडलिंग करना सिखाऊंगा। तो चलिए जल्दी हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में व्यस्त रहिए। तो दोस्त जल्दी से मुलाकात होगी हमारी और